मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी को हाजिर नाजिर करेंगे, ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करेंगे। दोनों शक्तियों की मौजूदगी में हम उन्हीं से उनके महावाक्यों को समझेंगे। वही हमें अपने महावाक्यों की गहराइयाँ समझा सकते हैं। उनकी मौजूदगी में समझते हुए हम सभी सोल्स प्रभु जी के महावाक्य जो हैं, ये बाबा के जो ब्रह्मा बाप के पिछाड़ी के बिरादरी हैं, लेकिन भगवान के ही बच्चे हैं जो द्वापर युग और कलयुग में आते हैं। इन तमाम आत्माओं के प्रति भी हम परमात्मा के महावाक्य जो हैं वो समर्पित करेंगे। और साथ में जो प्रकृति है, वायुमंडल है, तत्व है, इनके प्रति भी हम प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करेंगे। वायुमंडल में परमात्म शक्तियाँ फैलें, परमात्म पवित्रता फैले और परमात्मा की मौजूदगी का जो असर है वो चारों तरफ फैले, ताकि आत्माएं भी जागृत हों, प्रकृति भी सत्व प्रधान बने, तत्व भी फिर से सत्वगुणी बने, वायुमंडल समर्थ हो जाए। इन्हीं दुआओं के साथ सबको समर्पित करते हुए हम सभी आत्माएं फिर से संगम की एक और सुबह बाबा ने दी है, एक और सुबह वो पढ़ा रहे हैं हम आत्मा को, एक दिन और दे रहे हैं कि फिर से अपने आप को ठीक कर लो। देखते हैं आज बाबा किस विधि से हम आत्मा को सतो प्रधान बनने की समझ देते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि दुख हरने वाला बाबा हमें सुख धाम में ले जाने के लिए आए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मन करे कि अरे वापस घर जाना है, इस दुख धाम को छोड़ना है। कई तो दुखी होते हैं ना, तो बाबा हमको बोल रहे हैं कि तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि दुख हरने वाला बाबा हमें सुख धाम में ले जाने के लिए आए हुए हैं। हमें स्वर्ग के परिजादे बनाने वाले हैं, प्रिंस प्रिंसेस बनाने वाले हैं। तो परियां कहते हैं ना, परिस्तान में परियां रहती हैं। सुखधाम को परिस्तान कहते हैं, सुखधाम को जन्नत कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, हेवन कहते हैं, शिवालय कहते हैं। अद्भुत है वो। इट इज माना बाबा कहते ओनली वर्ल्ड, ओनली जो वंडर है ना इस दुनिया में वो स्वर्ग ही है। आज की दुनिया में 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का प्रचार बढ़ा है और लोग समझते हैं कि वही वंडर है, लेकिन यहाँ जितने भी वंडर हैं उसमें दुख भी होते हैं। कई हादसे हो जाते हैं, कई लोग मर जाते हैं, कई तरह की चीजें होती हैं। ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड नहीं कहलाते हैं। ओनली वंडर ऑफ द वर्ल्ड सिर्फ एक ही है और वो है स्वर्ग, जन्नत, जिसमें सब कुछ अद्भुत ही अद्भुत है। सुखों से वो भरपूर है, शांति से वो भरपूर है, हर तरह की सुविधा है। माना अप्राप्त तो कोई चीज है ही नहीं है। जैसे ब्राह्मण जन्म में अप्राप्त कोई चीज नहीं होती, माना यहाँ पर सूक्ष्म सारी प्राप्तियां हैं प्रभु जी की मौजूदगी में, और वहां पर स्थूल प्राप्तियां हैं। और सबसे बड़ी बात है, दुख का नाम निशान नहीं है, और यहाँ दुख ही दुख है। तो मीठे मीठे बाबा जब देखते होंगे कि हम सब खुश नहीं रहते हैं कभी कभी, तो बोल रहे हैं कि तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए, कहीं मायूसी ना होती हो कि ये शरीर हमको छोड़ना है ना। ये चीज बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि दुख हरने वाला बाबा हमें सुख धाम में ले जाने के लिए आए हैं। हम स्वर्ग के परिजादे बनने वाले हैं ना। परिस्तान में परियां रहती हैं, ऐसा बोलते हैं वो लोग। तो प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए भगवान आए हुए हैं। प्रश्न है, बच्चों की किस स्थिति को देखते हुए बाप को चिंता नहीं होती है? बच्चों की किस स्थिति को देखते हुए शिव पिता परमात्मा को चिंता नहीं होती है? क्यों? उत्तर है प्रभु जी का, कोई कोई बच्चे फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल है और कोई उसमें तो जरा भी खुशबू नहीं है। कोई की अवस्था बहुत अच्छी रहती है, कोई फिर माया के तूफानों से हार खा लेते हैं।
ये सब कुछ देखते हुए बाप को चिंता नहीं होती है, क्योंकि बाप जानते हैं ये सतयुग की राजधानी स्थापन हो रही है। फिर भी बाप शिक्षा देते, बच्चे जितना हो सके याद में रहो और माया के तूफानों से बिल्कुल डरो नहीं। हमारे मीठे बाबा को ओना जरूर रहता है कि हम सभी सोल्स सजाओं से मुक्त हो जाएं, हमको थोड़ा भी सेक न लगे विनाश का, सजाओं का। लेकिन बाबा हमेशा डिटैच भी रहते हैं। 2500 वर्ष की राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें सभी तो राजा नहीं बनेंगे, सभी तो प्रिंस प्रिंसेस नहीं बनेंगे, सभी तो विश्व महाराजा नहीं बनेंगे। ये ईश्वरीय पढ़ाई है, सब एक जैसा पढ़ते भी नहीं है। इसीलिए जैसे स्कूलों में पढ़ाई होती है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है, सब तो फर्स्ट आते नहीं है। कॉलेजेस में भी फर्स्ट डिवीजन आते, तो उस फर्स्ट डिवीजन में कितने सारे लोग होते हैं, किसी का 60 होता है, किसी का 61 होता है, किसी का 70 होता है, किसी का 80 होता है, किसी का 90% होता है। तो सब अलग अलग है, एक जैसा शायद ही कोई होता है। तो बाबा भी समझते हैं, समझाते भी रहते हैं, कहते तो रहते हैं कि भाई जितना हो सके आप याद में रहो, जितना हो सके आप महावीर बनो। माया के तूफान वास्तव में हमको सशक्त बनाने के लिए आते हैं, क्योंकि जब तक वो आते नहीं है हमको थोड़ी पता चलता है कि हम शक्तिशाली बने हैं कि नहीं। तो माया के तूफान भी सकारात्मक तरीके से हमको देखने हैं, क्योंकि वो एक पेपर भी है हमारा। पढ़ाई है तो पेपर भी तो होते हैं, तो पेपरों को पास करना होता है ना। तो बाबा देखते हैं, समझाते ज़रूर हैं सभी को कि भाई डरो मत, पेपरों को पास करो, शूरवीर बनो, महावीर बनो और मुझे सिर्फ याद करो। लेकिन जब बच्चे नहीं करते हैं तो मीठे परमात्मा को चिंता नहीं होती है, चिंता नहीं करते वो। इसलिए जब देखते हैं कि कोई कोई बच्चा तो फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल है और कोई तो जरा भी खुशबू नहीं है, सुनते ही नहीं है भगवान की, इसलिए उनमें खुशबू नहीं आती है। कोई की अवस्था बाबा देखते हैं कि बहुत अच्छी रहती है, कोई की बाबा देखते हैं कि माया के तूफानों से हार खा लेते हैं। इस वक्त माया जो है नेगेटिव लेकर बहुत आती है, व्यर्थ और नेगेटिव। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे अपना कंपेनियन बनाओ और तुम मेरी ही कंपनी में रहो, कुछ नहीं होगा तुमको। लेकिन फिर भी आत्माएं जो हैं बाबा को कंपेनियन नहीं बनाती हैं, बाबा की कंपनी में नहीं रहती हैं, तो फिर माया भी सेक लगते हैं। माया इस समय हमारे दिमाग में वेस्ट लेकर आती है और नेगेटिव लेकर आती है, पुरानी बातों का आधार लेकर पुरानी बातों को सुचवा कर गलत सलत सोचने को मजबूर करती है। क्यों करती है? ताकि हम वो चीज न करें और समर्थ सोचें। अब समर्थ परमात्मा ड्रामा में प्रवेश कर गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि सब कुछ अच्छा होना ही है, सबने ठीक होना ही है, सबने सतगुणी बनना ही है, सृष्टि ने परिवर्तन होना ही है, प्रकृति ने फिर से सुंदर बनना है, तत्वों ने फिर से सतगुणी बनना है और सारा वायुमंडल फिर से समर्थ बन जाना है, स्वर्ग ने आना ही है। तो माना सारा कुछ तो होना ही है और सब अच्छा ही होना है। उसके बीच में अगर पास्ट की बातों को लेकर मेरे मन में नेगेटिव आता है, व्यर्थ आता है और हम उस नेगेटिव और व्यर्थ को सोचते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि हम भगवान के कार्य में विघ्न रूप बनते हैं और अपना ही नुकसान करते हैं। भगवान का कार्य तो फिर भी हो ही जाना है, वो नहीं रुकने वाला। लेकिन अगर हम इस विधि से विघ्न रूप बनते तो मेरा कितना नुकसान होता है, इस बात का मुझे ध्यान रखना। मुझे चिंता करनी है, मुझे फिक्र होनी चाहिए कि
मुझे इस राजधानी में अपने लिए अच्छी वाली सीट बुक करनी है। ये फिक्र मुझे होनी चाहिए। भगवान को चिंता नहीं होती है। बच्चे कोई खुशबू वाले बनते हैं, किन्हीं में जरा भी खुशबू नहीं होती है। किसी की अवस्था अच्छी होती है, कोई माया के तूफानों से हार खा लेते हैं। सब कुछ देखते हुए भगवान बाप, वो हमारे फादर है ना, उनको चिंता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनको ये मालूम है कि सत्युग की राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी में सब वैरायटी होंगे। फिर भी बाबा शिक्षा तो देते ही रहते हैं कि बच्चे जितना हो सके मुझे याद करो और माया के तूफानों से डरो नहीं। ये माया के तूफान हमको आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। इससे हमको पता चलता है कि हमने शिक्षाओं को कितना धारण किया हुआ है, हम कितना सशक्त बने हैं। ये हमारी कमी कमजोरियों को हम कहाँ तक अब यूज करना बंद कर रहे हैं, क्योंकि कमी कमजोरियों को लेकर हम न्यू दुनिया में थोड़ी जा सकते हैं, उनको तो खत्म करना है ना। इसलिए बाबा हम आत्मा को समझ देते हैं कि भाई तूफान आएंगे, हमको उनसे डरना नहीं है। ओम शांति। मीठे ते मीठा बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठकर समझाते हैं। ये तो समझते हो ना कि बहुत मीठा मीठा बाप है। जाहिर सी बात है ना। हम सभी सोल्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, कितना कहना मान रहे हैं, कितना नहीं मान रहे हैं, ये हम सभी आत्माएं खुद जानते हैं। लेकिन हमारे ये मीठे मीठे परम पिता परमात्मा कभी भी हमको मीठा बोलना नहीं भूलते और मिठास से ही समझाते हैं। कभी सख्ती से सावधानियां देते भी हैं तो उसमें भी मिठास झलकती है। उसमें भी प्रभु कितना हम लोग के लिए केयर करते हैं, कितना हम आत्माओं के लिए अच्छा सोचते हैं, उसकी झलक होती है। हमारे बाबा बहुत मीठे, ये मीठा मीठा बाप है। और सिर्फ मीठा नहीं है, ये बहुत ही मीठा मीठा बाप है। फिर शिक्षा देने वाला टीचर, वो भी बहुत मीठा मीठा है। बाप तो मीठे हैं, बाप के रूप में तो वो मीठे हैं, टीचर के रूप में भी वो बहुत मीठे हैं। रोज मुरली जो पढ़ा रहे, मिठास ही तो है इसमें। यहाँ तुम जब बैठते हो तो ये याद होना चाहिए कि बहुत मीठा मीठा बाबा है। उनसे हमें स्वर्ग का वर्षा मिलना है। यहाँ तो वैश्यालय में बैठे हो। दुनिया जो है ये तो वैश्यालय है। कितना मीठा बाप है। वो खुशी जो है दिल में होनी चाहिए कि वो बहुत स्वीट है। बाप हमको आधा कल्प 2500 ईयर्स सुख धाम में ले जाने वाला है। हम आत्माओं के दुख हरने वाला है। एक तो ऐसा बाबा है। फिर बाबा टीचर भी बनते हैं। जगह जगह से धक्का खाई हुई आत्माओं को प्रभु अपना बनाते हैं। कितना न प्यार करते हैं। हम आत्माओं के हर तरह के दुख को हर लेते हैं। एक तो ऐसा बाबा है। फिर बाबा हमारे टीचर भी बनते हैं। हमको सारे सृष्टि चक्र का राज भी समझाते हैं, जो और कोई नहीं समझा सकता। ये चक्र कैसे फिरता है, 84 जन्म कैसे पास होते हैं, ये सारा चपटे में समझाते हैं। फिर हमको साथ में भी ले जाएंगे। यहाँ तो रहना नहीं है ना, हमको सभी आत्माओं को साथ लेकर जाएंगे। अब कोई चाहे कोई नहीं चाहे, एंड इतना गंदा होगा, हर आत्मा घर वापस जाना चाहेगी। तो सृष्टि चक्र का राज भी समझाते हैं, जो कोई और दुनिया में हमको समझा नहीं सकता। ये जो ड्रामा का चक्र है, ये कैसे फिरता है, 84 जन्म कैसे पास होते हैं, सारा भगवान चपटे में समझाते हैं। थोड़ी सी देर में शॉर्ट में समझा देते हैं। फिर साथ में भी हमको ले जाएंगे। यहाँ तो रहना नहीं है, हमको सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे। बाकी थोड़े रोज है। कहा जाता है बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी अब
थोड़ी रहे, स्थिति तो वही है ना, अंतिम समय चल रहा है। बाकी थोड़ा समय है, इसलिए जल्दी जल्दी मुझे याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो जमा है ना, वो खलास हो जाए। बहुत पाप किए हैं, इसलिए बाबा कह रहे हैं समय बहुत थोड़ा रह गया है, अब आप जल्दी जल्दी मुझे याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो सिर पर जमा है वो खलास हो जाए। नहीं तो वो सारा पापों का बोझा जो है वो फिर धर्मराजपुरी में हमको खलास करवाया जाएगा। भल माया की युद्ध तो चलती है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है, युद्ध चलती है, हमने धारण कर रखी है ना कमी कमजोरियां, वो छोड़ना नहीं चाहती हैं, वो बार बार इमर्ज हो जाती हैं। तो बाबा कहे भले माया की युद्ध चलती है, तो मुझे याद करेंगे ना, वो याद करने से आपको हटाएगी। हमको समझना है हर बात को कि वो हमको याद नहीं करें, वो हटाएगी, क्योंकि स्ट्रांग बना रही है ना। अब वो आए ही ना और हम उसी विधि से चलते रहे जैसे हम चल रहे हैं, तो मेरा नुकसान है। यहाँ बनना है हमको माया जीत, यहाँ बनना है हमको महावीर। इसीलिए वो शूरवीर बनने की ये विधि है कि वो आए और हम प्रभाव मुक्त रहे और जीत जाएं। करना क्या है, माया आएगी, कमी कमजोरियां यूज करने को उकसाएगी, हमको बस यूज नहीं करना। बाबा तो और हमको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं देते हैं। बाबा कहते सत्य बोलो, सत्य में स्थित रहो, अपने स्वधर्म को अब आप यूज करो, आप अनादि आदि विशेषताओं को यूज करो। अब आप कमी कमजोरियां जो यूज करते थे उसको मत यूज करो। बस आएंगे तूफान जो आपको मजबूर करेंगे कि लड़ो झगड़ो, है ना, वो खा लो ये खा लो, मोह अटैचमेंट, वो मेरा है वो मेरा है, इस तरह की जो होगी ना कमी कमजोरियां वगैरह, वो लेकर तो जरूर वो आएगी, युद्ध चलेगा ना, याद करने से वो हटाएगी। लेकिन तुम, बाबा कहते तुम मुझे याद करेंगे, वो याद करने से हटाएगी, आपको इधर उधर दिमाग लेकर जाएगी, ये भी बाबा बता देते। इसलिए कभी विचार नहीं करना। बाबा कहे कितने भी संकल्प आए, व्यर्थ, नकारात्मक संकल्प, साधारण संकल्प, विकल्प, विकारी थॉट्स, वो भी आएंगे, लेकिन तूफान चाहे जितने मर्जी आए, साधारणता के, है ना, व्यर्थ के, नकारात्मकता के, सारी रात संकल्पों में नींद फिट जाए, ये होगा, पता है ये होगा। कभी कभी रात को सपोज करो नींद नहीं आ रही है, तरह तरह के थॉट्स आएंगे, भाई क्यों नहीं आ रही मुझे नींद, ये क्या हो गया वो क्या हो गया, तरह तरह के ख्यालात आएंगे। सारी रात व्यर्थ संकल्प घुस जाए बुद्धि में, है, और नींद फिट जाए, मीठे बाबा कहते तो भी डरना नहीं है। मीठे परमात्मा समझ दे रहे हैं, सारी रात संकल्पों में नींद ही क्यों न फट जाए, तो भी डरना नहीं, बहादुर रहना है। बाबा कह देते, क्योंकि अचानक अचानक है ना हमारे पेपर्स होने हैं, हमको एकदम अलर्ट रहना है, बहादुर रहना है। बाबा कह देते हैं ये आएंगे जरूर, नींद पिटाने वाले संकल्प भी आएंगे जरूर, स्वप्न भी आएंगे, ये भी आते हैं उल्टे सीधे स्वप्न, कभी कोई मार रहा है, कभी कोई भगा रहा है, कभी ट्रेन छूट रही है, कभी कुछ हो रहा है, इस तरीके के ना स्वप्न भी आएंगे। इन सब बातों में हमको बिल्कुल डरना नहीं है, युद्ध का मैदान है ये, व्यर्थ न चले ना नकारात्मक, क्योंकि व्यर्थ नकारात्मकता चलने से फिर मेरा अपवित्रता है ना ये, इसलिए बाबा समझा रहे हैं कि माना हम ये ना सोचे कि स्मूथ चलेगी मेरी जिंदगी, ऐसा स्मूथनेस नहीं चलेगा, ये तैयारी हो रही है ना, क्योंकि अंत में भी ऐसे ही गड़बड़ियां होंगी ना, तो उसके लिए सशक्त बना रहे हैं भगवान अभी से।
अभी से हम सशक्त बन जाएंगे तो उस समय के लिए हम फिर तैयार रहेंगे, बाबा के काम आएंगे। तो मीठे परमात्मा बोल रहे हैं स्वप्न भी आएंगे, हमें डरना नहीं है। ये युद्ध का मैदान है ना, ये सब विनाश हो जाने हैं। तुम युद्ध करते हो माया को जीतने के लिए, बाकी इसमें कोई श्वास आदि बंद नहीं करना है हमको। कई लोग करते होते हैं ना कि इससे बच जाए उससे बच जाए, नहीं, फेस करना है उसको। सामना करने की शक्ति बाबा ने दी हुई है कि कोई भी चीज आए हमको उसके प्रभाव में नहीं आना, एकदम प्रभाव मत रहना, सामना करके उसको पार करना। हम सब युद्ध के मैदान में हैं। मीठे बाबा कहते हैं इन सब बातों में डरना नहीं है, युद्ध का मैदान है ना, ये सब विनाश हो जाने हैं। तुम युद्ध करते हो माया को जीतने के लिए, बाकी इसमें कोई श्वास आदि बंद नहीं करना है हमको। आत्मा जब शरीर में होती है तो श्वास चलता है, इसमें श्वास आदि बंद करने की भी कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। भाई सोल अंदर है तो श्वास हम ले रहे हैं, सोल निकल जाएगी ना तो फिर बॉडी तो डेड है, जैसे बाबा ने कल बोला, लोथ पड़ा होगा ना। आप हिलाओ डुलाओ, आप उसको मारो पीटो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका। श्वास, बाबा कहते हैं आत्मा जब शरीर में होती है ना तो श्वास चलता है, इसमें श्वास आदि बंद करने की भी कोशिश नहीं करनी है। हठ योग आदि में कितनी तकलीफ करते हैं, बाबा को अनुभव है। थोड़ा थोड़ा सीखते थे परंतु फुर्सत भी हो ना। हठ योग सीखते थे ब्रह्मा जी ने, सब कुछ करा है ब्रह्मा जी ने ना, हर तरह की भक्ति उसकी इसकी सबकी करी है, गंगा स्नान भी करा है, यज्ञ भी करे हैं, सब कुछ कर रहा है। इसलिए एक्सपीरियंस्ड सोल को बाबा यूज करते हैं, ताकि जब बाबा समझाएं तो ब्रह्मा जी अपना अनुभव बताकर, कंट्रास्ट बताकर हम आत्माओं को और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। इसलिए मीठे परमात्मा एक एक्सपीरियंस्ड रथ लेते हैं। हठ योग आदि में कितनी तकलीफ करते हैं, बाबा को अनुभव है। थोड़ा थोड़ा सीखते थे परंतु फुर्सत भी होना। जैसे आजकल तुमको कहते हैं ना, ज्ञान तो अच्छा है परंतु फुर्सत का नहीं, ऐसा बोलती है सोच। इतने कारखाने हैं, ये है वो है ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो बताते हैं। इस बात से बिल्कुल अनजान कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज हम कारखाने चला रहे हैं या उसमें टाइम दे रहे हैं, और ये जो सत्य ज्ञान मिल रहा है इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कितने ना दुर्भाग्यशाली हो जाते हैं, क्योंकि कारखानों में ही रह जाते हैं। जितना भी कमा लें, जितना भी रख लें, किसी काम नहीं आना है। तुमको बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, एक तो आप बाप को याद करो और दूसरा आप चक्र को याद करो। बस चक्र को याद करेंगे, दिखाई देगा आराम से कि भाई कैसे सुख धाम होता है और कैसे फिर दुख धाम होता है। सुख धाम में कैसे हम आते हैं और दुख धाम में हम कैसे जाते हैं, हर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, याद रहेगा। अनादि में हम कैसे हैं, आदि में हम कैसे थे। तो अपनी ओरिजिनलिटी जब दिखाई देगी और ये चक्र फिरता रहेगा, फिर दुखों का कारण देखकर फिर देखेंगे कि दुख कैसे कैसे मिलते हैं, कितना हम परेशान होते हैं, तो हम फिर अपने आप को उससे मुक्त करेंगे। इसलिए भगवान हम आत्माओं को कहते हैं कि एक तो तुम मुझे याद करो और दूसरा फिर तुम चक्र को भी याद करो। उसमें फिर हम एक बार सीख लेते हैं कि देह समझने से कितनी गिरावट हो जाती है, हम कलयुगी बन जाते हैं, कितना दुख भोगते हैं, शारीरिक कर्म भोग भोगते हैं, मानसिक रोग लग जाते हैं, हर चीज हम समझ सकते हैं ना चक्र से। तो फिर अभी पुनः सुख धाम में जाने का समय आ गया है, तो हम सारा ध्यान फिर सुख धाम में जाने के लिए लगाएंगे। तो बाबा मीठे मीठे बाबा बोलते हैं, मीठे मीठे बच्चों, एक तो आप बाप को याद करो और चक्र को याद करो, बस। और बाबा कहते क्या ये डिफिकल्ट है? बाबा पूछ रहे हैं क्या ये डिफिकल्ट है? सतयुग त्रेता में इन्हों का राज्य था। लक्ष्मी नारायण जी को दिखाकर बाबा बताते हैं ये इन्हों का राज्य था,
फिर इस्लामी, बौद्धि आदि की वृद्धि होती गई, है ना। जब ये विस्मृत हुए तो मीठे बाबा बोले फिर इस्लामी आए, सबसे पहले इस्लाम आया, फिर बौद्धि, फिर क्रिश्चियनिटी, ये सब इनकी वृद्धि होती गई। वो अपने धर्म को भूल गए। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे वो अपने भूल गए धर्म को। अपने को देवी देवता तो कह ही नहीं सकते हैं क्योंकि अपवित्र बन पड़े हैं ना। अपवित्रता आ गई तो मुख से थोड़ी कह सकते हैं कि आप देवी देवता। फिर क्या कह देते हैं, अपने को हिंदू कहलाने लग जाते हैं क्योंकि अपवित्र बन पड़े हैं ना। देवताएं तो पवित्र थे ड्रामा के प्लान अनुसार, फिर वो हिंदू कहलाने लग पड़ते हैं। वास्तव में हिंदू धर्म कोई है ही नहीं है ना। अगर बाबा कहते हैं जाकर ढूंढो कि हिंदू धर्म किसने शुरू किया है, तो कोई नहीं बता सकता है। एक्चुअली आदि सनातन देवी देवता धर्म है। इसीलिए बाबा बड़े युक्ति से बोलते हैं कि जब मैसेज देते ना, जैसे राम मंदिर बना, वहां जाकर कोई संदेश देते हैं, बड़ी युक्ति से उनको थोड़ा और वो बताना कि भाई आप तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के। जब इस विधि से बोलेंगे ना, तब वो जो है हिंदू का जो जिसके नाम पर अभी युद्ध होने हैं, वो जो कॉन्सेप्ट है वो बुद्धि से हटे ना। फिर ऊंचा बता रहे ना, आप तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के। बाबा युक्ति बताते हैं, वरना तो हिंदू धर्म तो किसी ने शुरू ही नहीं कर, माना जैसे होता है ना स्थापना करते, जैसे क्राइस्ट ने क्रिश्चियनिटी शुरू करी, इब्राहिम ने इस्लाम शुरू किया, ऐसा कोई नहीं है। इसीलिए हिंदुइज्म में कितने भगवान बना रखे हैं, एक भगवान थोड़ी है, सबको भगवान बोलते हैं। मतलब मनुष्य भी कोई ग्रंथ सुना देगा या कोई कुछ कर देगा तो उसको भी भगवान बोल देती है। आत्माएं इस समय नहीं समझ रही हैं अपने आप को कि कौन है। तो वास्तव में बाबा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे कि हिंदू धर्म तो है ही नहीं। हिंदुस्तान तो नाम बाद में पड़ा है, पहले परिस्तान था, फिर द्वापर युग में भारत था, फिर थोड़ा और आगे बढ़े, गिरे तो हिंदुस्तान बना, आज इंडिया कहते हैं। अभी फिर लड़ रहे हैं कि हम फिर से भारत नाम रखेंगे। और बाबा और हमारे मीठे बाबा गुप्त रूप में क्या बना रहे हैं, परिस्तान बना रहे हैं, जन्नत बना रहे हैं। उसको परिस्तान बोलेंगे उस समय भारत को। तो बाबा कह रहे हैं असली नाम भारत है, कहते हैं भारत माताओं की जय। हिंदुस्तान की माताएं थोड़ी कहते हैं, भारत में ही इन देवताओं का राज्य था, भारत की ही महिमा करते हैं। तो बाप बच्चों को सिखला रहे हैं बाप को कैसे याद करना है। नहीं तो बाबा कहते आता भी नहीं है ना किसी को याद करना, यहाँ तो अपने को आत्मा समझना है। जब हम आत्मा समझेंगे तभी हम परमात्मा को याद कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। बाबा बार बार हमको समझ देते हैं कि अगर आप अपने को देह समझ कर बैठते हैं योग करने तो आपका कनेक्शन नहीं जुड़ता है, क्योंकि बीच में देह रूपी चमड़ी होती है। इसका भान बुद्धि से मिटा देना है, प्रैक्टिस कर करके कि मैं आत्मा हूँ, शक्तिशाली हूँ, परम धाम निवासी हूँ, ज्योति बिंदु हूँ। मैं ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा के संतान हूँ। ये जो अपनी असलियत है इसको बुद्धि में फिट करना है, और जो नकली है उसको मर्ज कर देना है। मदर फादर तो 63 जन्मों में, अब वो हमारे आत्मा भाई हैं। जो भी रोल्स है ना मदर फादर के, वो हमारे आत्मा भाई हैं। हमको जगना है और युक्तियों से उनको भी जगाना है। अगर वो बोलकर नहीं जगने वाले, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी पुरानी बातें जो हैं वो अच्छी तरह फीड हो गई है बचपन से, तो वो निकल नहीं सकती हैं। इसलिए ऐसी सोल्स के लिए बाबा ने बोला है कि आप मनसा से उनको और अपनी वृत्ति से उनको परिवर्तन करो, उनको संदेश दो, कि संदेश तो सभी को मिलना है। तो इसीलिए जो है बाबा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि याद करने के लिए इस देह के भान को छोड़कर अपने आप को सोल समझकर फिर कनेक्ट करो। तो बाबा ने जो भंडारे खोल रखे हैं उन भंडारों में से सब कुछ हमारे पास आएगा, सारे खजाने आएंगे,
ज्ञान, गुण, शक्तियां, वरदान, स्वमान, संतुष्टता, खुशी, सब कुछ हम तक पहुंचेगा। जब तक बीच में बॉडी कॉन्शियसनेस है, हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। ना तो मेरे पाप भस्म होंगे और ना मुझे बाबा से सारी प्राप्तियां होंगी। ये देह जो है इतना बड़ा विघन है बीच में, इसीलिए इस देह में रहते हुए देह का भान नहीं हो और फिर मेरा कनेक्शन जो है वो प्रभु से जुड़े। आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा के साथ बुद्धि का योग हमारा लगे। इस बात का ध्यान हमको देना है। मीठे बाबा बोले, बाप बच्चों को सिखला रहे हैं बाप को कैसे याद करना है। देह समझेंगे तो देह याद आएगी, देह का विस्तार याद आएगा, देह के संबंध याद आएंगे। आत्मा समझेंगे तो सिर्फ परमात्मा ही याद आएगा, क्योंकि वहां पर सार है, विस्तार नहीं है। आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, ड्रामा बिंदी, बात खत्म, सार में पहुंच। देह समझेंगे, देह का विस्तार याद आएगा। हर बात को यथार्थ समझना। बाप आए ही हैं घर ले चलने के लिए, क्योंकि हम आत्माएं सारी विस्मृत हो गई, हमको घर का रास्ता थोड़ी मालूम है। अब घर जाने के लिए रास्ता भी नहीं मालूम है, और फिर दूसरी बात है कि घर चलने के लायक बनना पड़ता है, उसके बिना हम घर भी नहीं जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, इसीलिए भगवान को खुद आना पड़ता है घर ले चलने के लिए। किसको ले जाएंगे? आत्माओं को ले जाएंगे, हमारी बॉडी नहीं जाएगी। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम यहाँ पर लेते हैं ताकि हम खेलें। इस ड्रामा में जो खेल चल रहा है उसमें हम अपना पार्ट बजाएं। ये उसके लिए है बॉडी, और ये बॉडी यहीं पर मिलती है और यहीं पर रहेगी। 5 तत्वों का शरीर 5 तत्वों में मिल जाता है। तो हमको ले जाने के लिए आए। किसको ले जाएंगे? बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, भाई आत्माओं को लेकर जाएंगे। इसलिए तुम जितना बाप को याद करते हो उतना फिर तुम पवित्र बनते जाते हो, क्योंकि पवित्र बनकर ही ऊपर जाते हो। पवित्र मीन्स देह का भान एकदम भुला दिया जाएगा। तो या तो बाबा कहते तुम खुद ही कर लो, या फिर सजाएं जो है ड्रामा देगा, फिर बनना तो पड़ेगा। आत्म अभिमानी बनना पड़ेगा। तुम जितना बाप को याद करते हो उतना तुम पवित्र बनते हो। पवित्र बनते जाएंगे, फिर बाबा कहते हैं आप सजा भी नहीं खाएंगे। स्पष्ट कर रहे हैं ना, बन जाओ पवित्र, किसी भी तरीके का पनिशमेंट हमको नहीं मिलेगा। पवित्र बन जाएंगे तो पवित्र बनते जाएंगे तो फिर सजा भी नहीं खाएंगे। बाबा के अगर सजाएं खाई तो मर्तबा कम हो जाएगा। अगर मेरे को पनिशमेंट मिलेगा तो फिर दर्जा लो हो जाएगा ना। इसलिए जितना याद करेंगे उतना हमारे भी कर्म विनाश होते जाएंगे। बहुत बच्चे हैं, मीठे बाबा कहते, जो याद कर नहीं सकते, फिर क्या करते हैं? तंग होकर छोड़ देते हैं, युद्ध करते ही नहीं है। ऐसे भी है, समझा जाता है राजधानी स्थापन होना है। अब युद्ध जो है होता है, पढ़ाई छुड़वाएगी, माया बहुत कुछ करेगी। भाई अडिग होना है। कभी कभी मन में वो है ना, जब आगे नहीं बढ़ रहे हैं, है ना, तो इरिटेशन होती है, फिर कई लोग छोड़ देते हैं। बहुत बच्चे हैं, बाबा कहते हैं याद कर नहीं सकते हैं, तंग होकर छोड़ देते हैं, युद्ध करते ही नहीं है। ऐसे भी है।
फिर बाबा क्या समझेंगे? समझा जाता है भाई राजधानी स्थापन होगी। बाबा क्या बोल रहे हैं? नापास भी बहुत होंगे, फेल बहुत होंगे, गरीब प्रजा भी चाहिए ना, भल वहां दुख नहीं होता है, परंतु गरीब और साहूकार तो हर हालत में होंगे। अब जो फैसिलिटीज और जो मतलब शाहीपन विश्व महाराजन का होगा वो प्रजा का थोड़ी होगा। बाबा तो कह रहे हैं गरीब प्रजा साहूकार दुख नहीं होंगे वहां पर, ये तो बात तय है, लेकिन मर्तबे तो बिल्कुल होंगे ना। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं जो नापास होंगे वो फिर गरीब और साहूकार बनते हैं। ये है कलयुग। यहाँ साहूकार व गरीब जो होते हैं वो दोनों ही दुख भोगते हैं। यहाँ तो वहां नहीं भोगेंगे, वहां साहूकार भी दुख नहीं भोगेंगे, क्योंकि सारी भोगना यहाँ से भोग कर जाते हैं आत्मा ना। तो कलयुग जो है यहाँ तो साहूकार व गरीब जो है दोनों ही दुख भोगते हैं, वहां दोनों सुखी रहते हैं। परंतु गरीब साहूकार की भासना तो रहेगी ना कि हाँ ये गरीब है, ये साहूकार, ये वाला फीलिंग्स तो रहेगा। दुख का नाम नहीं होगा, बाकी नंबरवार तो होती है। कोई रोग नहीं, आयु भी बड़ी होती है। इस दुख धाम को भूल जाते हैं। सतयुग में तुमको दुख याद भी नहीं होगा। दुख होता क्या है ना वहां पर मालूम ही नहीं है किसी को। दुख धाम और सुख धाम की याद अभी बाप दिलाते हैं, अभी आप समझते हैं हर बात को। वहां पर अनुभूति नहीं होगी, सुख में होंगे बस, लेकिन यहाँ हम अनुभव करते हैं, बाप का बनकर सुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि दुख भोगा हुआ है। अब कर्म भोग हमारे आते हैं, है ना, वो कर्म भोग तो हम भुगतान करते हैं। तो जब कर्म भोग होते हैं, लेकिन हम बाबा के साथ है, हर बात की हमको समझ मिलती है, तो दुख होते हुए भी हम सुख का अनुभव करते हैं, है ना। तो दोनों ही फीलिंग्स को हम यहाँ पर समझ पाते हैं। सुखधाम में नहीं ऐसा होता है। सुखधाम तो सुख ही सुख है, दुख होता क्या है उससे बिल्कुल वो लोग अनजान है। तो संगम युग में अनुभूतियां करते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं ना, तो सुख अनुभव करते हैं, लाइट अनुभव करते हैं, ब्लेसिंग से प्रभु की ऐसा अनुभव करते हैं। बाकी मीठे बाबा कहते हैं इस दुख धाम को भूल जाते हैं। सतयुग में तुमको दुख याद भी नहीं होगा। दुख धाम और सुख धाम की याद तो अभी बाप दिलाते हैं। यहाँ पर हम अपने कर्म भोग को स्वीकार करते हैं और साक्षी होकर उसको चुप करते हैं, हाय हाय नहीं करते हैं, खत्म हो जाता है। तो हम सुख बाबा फिर मदद करते हैं। जब हम हाय हाय नहीं करते ना, जब हम अपने जो भी कार्मिक अकाउंट्स है उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो प्रभु जी मदद करते हैं, क्योंकि कहना जो मान लिया हमने, फिर वो दर्द नहीं अनुभव करने देंगे। मीठे बाबा बोले सतयुग में तुमको दुख याद भी नहीं होगा। दुख धाम और सुख धाम की याद अभी बाप दिलाते हैं। मनुष्य कहते हैं स्वर्ग था, लेकिन कब था, कैसा था, कोई भी नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। लाखों वर्ष की बात तो कोई को भी याद आ ही नहीं सकती है। बाप कहते हैं कल तुमको सुख था, कल फिर से होगा। तो यहाँ बैठ बाबा फूलों को देखते हैं, क्योंकि बाबा तो फूल बनाते, फ्लावर्स बनाते हैं। कांटे बन गए ना हम लोग,
तो कांटों को हटवाते हैं, विकार रूपी कांटों को हटवाकर हमको खुशबूदार फूल बनाते हैं। हम जितना उसमें गुणों को धारण करते जाएंगे, जितना हम गुणों को सभी के प्रति यूज करते जाएंगे, उतना हमारे में खुशबू बढ़ती जाएगी। लाखों वर्ष की बात तो कोई को भी याद आ न सके। हमारे मीठे बाबा कहते हैं, कल तुमको सुख था, कल फिर होगा। तो यहाँ बैठ फूलों को देखते हैं, ये अच्छा फूल है, ये इस प्रकार की मेहनत करते हैं, ये स्थैर्यम नहीं है, ये पत्थर बुद्धि है। बाप को कोई बात की चिंता नहीं रहती है। हाँ, समझते हैं बच्चे जल्दी पढ़कर साहूकार हो जाए। पढ़ाना भी है, बच्चे तो बने हैं, परंतु जल्दी पढ़कर होशियार हो। और वो भी कहाँ तक पढ़ते और पढ़ाते हैं, कैसे फूल है, ये बाप बैठकर देखते हैं। क्योंकि ये है चैतन्य फूलों का बगीचा। ये वो वाले फूल नहीं है स्थूल फूल, यहाँ पर तो चैतन्य है, लिविंग है। ऐसे फूलों को भगवान देखते हैं। बाबा कहे, बच्चे तो बने हैं, परंतु बाप को कोई बात की चिंता नहीं रहती है ना। बाबा क्या करते हैं, यहाँ बैठकर फूलों को देखते हैं। ये अच्छा फूल है, ये इस प्रकार की मेहनत करते हैं, ये बिल्कुल स्टेबल है, स्थैर्यम है, या स्थैर्यम नहीं है, ये पत्थर बुद्धि है। ऐसे करके बाबा सबको देखते हैं। बाप को कोई बात की चिंता नहीं रहती है। हाँ, समझते हैं कि बच्चे जल्दी पढ़कर साहूकार हो जाए। पढ़ाना भी है, बच्चे तो बने हैं ना, परंतु जल्दी पढ़कर होशियार हो। और वो भी कहाँ तक पढ़ते और पढ़ाते हैं, कैसे फूल हैं, ये बाप बैठकर देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये चैतन्य फूलों का बगीचा है। फूलों को देखते भी कितनी खुशी होती है। बच्चे खुद भी समझते हैं कि बाबा हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाप को याद हम करते रहेंगे तो हमारे जो पाप हैं वो कटते जाएंगे, नहीं तो फिर सजा खाकर मर्तबा पाएंगे। वो मोचरा खाकर मानी मिलेगी। मना सिर पर, बाबा उसका मीनिंग दिया हुआ है, सिर पर जैसे मार पड़ रही है और नीचे 2 रोटी रखी हुई है, ले ले, वैसा वाला फीलिंग आएगा। सजा खाकर 2 रोटी ले लो। हालांकि वहां रोटी नहीं होती है, लेकिन मैंने कहने का मतलब ये कि बिल्कुल थोड़ा सा पीछे का मर्तबा मिलेगा। याद करते रहेंगे तो पाप कटते जाएंगे, नहीं तो बाबा कहते सजा खाकर फिर मर्तबा पाएंगे। उसको कहा जाता है मान। हाँ, आ गया मानी और मोचरा। बाप को ऐसा याद करो जो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाए। हमको तो शिव बाबा को ऐसे ही याद करना है जिससे कि मैंने जो 2500 वर्ष ना, जो भी हम लोगों ने लगभग 2500 वर्ष ना अभी पूरा होने वाला, जो भी हम लोगों ने जन्म जन्मांतर पाप कर रखे हैं, वो सारे पाप हमारे कट जाए। समझ मिली है तो समझ से अपने पापों को काटना है। पीठे बाबा कहे, चक्र को जानना भी है। चक्र फिरता रहता है, कभी भी बंद नहीं होता है ना। 5000 वर्ष का खत्म होएगा, फिर से शुरू, फिर से 5000 वर्ष का खत्म होगा, फिर से शुरू, चलता ही रहता है। क्यों? हम आत्माएं मरती नहीं है। हम जो करते हैं वो हमारी रिकॉर्डिंग हो जाती है, फिर से हम आ जाते हैं। जू मिसल चलता रहता है। ये जू सबसे आहिस्ते चलती है ना। ये बेहद का ड्रामा भी बहुत आहिस्ते चलता है, टिक टिक होती रहती है। 5000 वर्ष में सेकंड्स मिनट कितने होते हैं, वो हिसाब भी बच्चों ने निकाल कर भेजा है। लाखों वर्ष की बात होती तो कोई भी हिसाब निकाल नहीं सकता है ना। अगर देखो, हम 10-20 साल पहले की बात करते हैं ना, तो 10-20 साल पहले जिंदगी कैसी थी और अब कैसी होती है। उस समय चीजें कैसे मिलती थी और अब कैसे मिलती है। इतनी गंदगी उस समय थी नहीं जितनी अब हो गई। आत्माओं का एटीट्यूड भी बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। 10-20 साल की बात हम कर रहे हैं।
लाख तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो बाबा बिल्कुल सही बताते हैं हम आत्माओं को, सच ही सच बताते हैं कि 5000 वर्ष का ये तो चक्र है, इस 5000 में तो क्या से क्या हो गया। लाखों वर्ष की बात होती तो तब तो कोई हिसाब ही नहीं निकाल सकते। यहाँ बाप और बच्चे बैठे हैं, बाबा एक एक को बैठ कर देखते हैं, ये बाबा को कितना याद करते हैं, कितना इन्होंने ज्ञान को धारण किया है, उठाया है, समझा है, औरों को कितना समझाते हैं। है बहुत से, सिर्फ बाप का परिचय देना है सबको, है ना, कि भाई हम सभी आत्माएं हैं और परम पिता परमात्मा हम आत्माओं के पिता हैं। बैच तो बच्चों के पास है ही, बोलो ये है शिव बाबा, है ना, बैच में बना हुआ रहता है ना बाबा के। कहीं बात होती है ना, लोगों का ध्यान जरूर जाता है ऐसी चीजों में ना, तो ये है शिव बाबा। काशी में जाओ तो भी शिव बाबा कहकर याद करते हैं, रड़ी मारते रहते हैं। तुम हो शालिग्राम। शालिग्राम कौन होता है? शालिग्राम वो होते हैं जो आत्म अभिमानी बनते हैं, वो शालिग्राम कहलाते हैं। आत्मा बिल्कुल छोटा सितारा है, उसमें कितना पाठ भरा हुआ है। अद्भुत बात है ना, इतनी छोटी सी सूक्ष्म आत्मा जो कि दिखाई भी नहीं देती है, कब शरीर में प्रवेश करती है, कब निकल जाती है, दिखाई भी नहीं देती है। और जब प्रवेश करती है तब जड़ में हलचल आती है, जब छोड़ जाती है तो शरीर यूं गिर जाता है, उठता भी नहीं है, उसको उठाना पड़ता है। लेकिन जब तक शरीर में आत्मा होती है तो उसको कितना घमंड होता है, कितना अभिमान होता है। आज आत्माएं अभिमान में ही तो जी रही हैं, शरीर का अभिमान बहुत सारा हो गया। तुम हो शालिग्राम, आत्मा बिल्कुल छोटा सितारा है, उसमें कितना, और सारी रिकॉर्डिंग इसी सोल के अंदर है, अति सूक्ष्म। और गजब की बात है, इसी में मन है, इसी में बुद्धि है, इसी में चित्त है, इसी में दिल है, और इसी में सारे संस्कार रिकॉर्डेड है। इतनी छोटी जो दिखाई भी नहीं देती। अद्भुत बात है ना, ये भी कुदरत है, बाबा कहते हैं। सारी रिकॉर्डिंग है इसी के अंदर। हम सभी जो करते जा रहे हैं वो रिकॉर्ड होता जा रहा है, वही फिर वापस रिपीट होगा। इसीलिए बाबा हमेशा हम आत्मा को बोल रहे हैं कि ये शूटिंग का समय चल रहा है, बच्चे वही शूटिंग में करो जो आपको अच्छा लगता है। ये मत करो कि बाद में तुमको पछताना पड़े। तुम हो शालिग्राम, आत्मा बिल्कुल छोटा सितारा है, कितना पाठ भरा हुआ है। आत्मा घटती बढ़ती नहीं है कभी भी, ये शरीर घटता बढ़ता है। आत्मा तो वही बिंदी ही बिंदी रहती है। इसीलिए एक वृद्ध शरीर को छोड़कर भी वो एक छोटे से शरीर में जाकर घुसती है। वो बूढ़ी नहीं होती, वो वृद्ध कभी नहीं होती है, वो सदा एक्टिव ही है। ये तो विकार में चली जाती है, कभी कमजोरियों को यूज करती है, अपने को देह समझती है, तो दाग लगते जाते हैं और फिर शरीर जो है वो कमजोर होता जाता है। अभी जितना हम आत्मा समझेंगे उतना शरीर शक्तिशाली हो जाएगा। जैसे ब्रह्मा जी का शरीर था, आत्मा का पाठ इतना जबरदस्त पक्का कर रखा था कि फरिश्तों की तरह वो चलते थे। नहीं तो 94 की बॉडी में सब लोग आज के समय में तो कम स्टेज में भी दुखी परेशान हो जाते हैं, दर्द होती है लोगों को, है ना। ब्रह्मा जी ने कभी किसी को बुरा कहा ही नहीं। एग्जाम्पल है, इसलिए बाबा हमको बार बार बोलते हैं ब्रह्मा को देखो, उन्होंने अपने को शरीर कभी समझा ही नहीं, आत्मा समझा, सभी को आत्मा रूप में देखा, सभी को दुआएं दी, सभी का अच्छा सोचा, ऐसा किया ना उन्होंने। तो उनको कभी भी दुख नहीं हुआ, कभी उन्होंने नकारात्मक सोचा ही नहीं, सदा समर्थ सोचा, सदा बाप समान सोचा। तो फिर उनको वो फरिश्ते की तरह शरीर था उनका। वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने उनको हेल्प किया चलने में, या नहीं, पता भी नहीं चलने दिया उन्होंने कि उन्होंने अपना कर्म भोग कैसे चुकता किया। तो भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, आत्मा ज्योति बिंदु है, ये कभी भी घटती बढ़ती नहीं है, ये कभी भी विनाश नहीं होती है। लोग शरीर को मार के चले जाते हैं, विकार में जाते हैं तो शरीरों के साथ विकार में जाते हैं। कार्मिक अकाउंट्स कहीं होते हैं, वो चुकते होते हैं।
बाकी जब चुकती हो जाते फिर आत्मा छोड़ देती है बॉडी को। आत्मा अविनाशी है, जिसको हम लोग अपने रोल में समझ लेते हैं ये हमारा रिश्ता है। वो जो रिश्ता है वो एक ड्रामा का रोल है। बाकी सोल जो है, जो रोल प्ले कर रही थी, वो नहीं मरती है। ये हकीकत बताकर बाबा हमको बोलते हैं कि जब कोई शरीर छोड़ता है तो रोना नहीं है, किसी से अटैच नहीं होना है। आत्मा अविनाशी है, वो कभी भी मरती नहीं है, घटती नहीं है, बढ़ती नहीं है। उसमें ड्रामा का पार्ट भरा हुआ है, इसीलिए ड्रामा चलता ही रहता है, विनाश को नहीं पाता ड्रामा। ये हर 5000 वर्ष के बाद फिर से शुरू हो जाता है, क्योंकि आत्मा के अंदर रिकॉर्डिंग है। आत्मा फिर से आती ही आती है धरती पर। उसमें ड्रामा का पार्ट भरा हुआ है। हीरा सबसे मजबूत होता है, उस जैसा तख्त जो है पत्थर कोई होता नहीं है। जौहरी लोग जानते हैं, आत्मा का विचार करो कितनी छोटी है और उसमें कितना पार्ट भरा हुआ है जो कभी भी घिसता नहीं है। लोग तो बॉडी का दिमाग बोलेंगे, ये दिमाग है, ये हार्ट है, ये वो है, वो है, ऐसा बोलते हैं ना। वो तो बाबा बताते, दिल कौन सा बॉडी के दिल की बात करते हैं। लेकिन सोचने की बात है, कोई चाहे हार्ट अटैक कहे, चाहे कोई ब्रेन हैमरेज कहे, चाहे कुछ भी कहे, सोल निकलती है बाहर। तब मरते हैं वो, उसको कोई भी नाम दे दो, आप हार्ट अटैक बोलो चाहे कोई, आत्मा का रोल खत्म हो जाता है। तो फिर देखो वो थोड़ी काम करता है, न दिल काम करता है, न दिमाग, वो मुर्दा कहलाता है, थोड़ी काम करता है। इसलिए फिर आजकल बोलते हैं ना कि जैसे कोई शरीर छोड़ता है तो उसके शरीर का जो अंग है, ऑर्गन्स है ना, वो उसको कोई स्व इच्छा दान कर दो, तो फिर जो सोल्स है, जैसे जिनका कुछ नहीं होता है ना, उसमें वो डाल देते हैं, तो फिर वहाँ आत्मा होती है ना, फिर वो यूज करती है। बाकी ये थोड़ी कि ये काम करता है अपने आप, नहीं, ऐसे थोड़ी काम करता है। बॉडी में देखो, मरने के बाद किसी काम का होता है कि जला देते हैं ना बॉडी को। न दिल धड़कता है तो न दिमाग काम करता है। ये तो सोल प्रवेश करती है तो सारे पूरे बॉडी में अपनी ताकत जो है वो फैला देती है। उस ताकत से फिर वो शरीर के अंग चलते हैं। फिर आत्मा ने कुछ गड़बड़ किया होता है पिछले जन्मों में, तब वो लूले लंगड़े बनते हैं। मतलब फिर आत्मा वो एरिया में अपना ताकत नहीं भेज पाती है, क्योंकि कुछ उल्टा कर्म किया हुआ है, इसलिए अंधे लूले लंगड़े बन जाते हैं। तो जो है सोल में है। अब लोग रोते हैं जब सोल के साथ कुछ होता है, सोल मतलब शरीर छोड़ देती है, वो बॉडी को देखकर रोते हैं। सोल नहीं मरती, सोल किसी की भी नहीं है, वो सिर्फ रोल है। हम सभी सोल्स जो है, हम रोल में आते हैं, बंधनों में बंधते हैं, वरना तो हम किसी के भी नहीं है। जब हमारा रोल खत्म हो जाता है हम छोड़ देते हैं, और जब तक रोल में है तब तक बोलते हैं ये हमारे फादर है, ये हमारी मदर है, मेरे ब्रदर है, सिस्टर है। वो सिर्फ जब तक बॉडी में है। जिस दिन मेरा रोल उनके साथ कार्मिक अकाउंट खत्म हो जाएगा, मैं बॉडी छोड़ दूंगी, फिर थोड़ी बोलूंगी मेरा ये है, मेरा वो है। हर बात को समझना है। भगवान कहते हैं, आत्मा का विचार करो कितनी छोटी है, उनमें कितना पार्ट भरा हुआ है जो कभी भी घिसता भी नहीं है। अब हम लोग बहुत बार ये चक्र लगा चुके हैं, बाबा कहते हैं, आज तक नहीं घिसा है। अब हम आज जो पार्ट बजाएंगे, बिल्कुल हमको थोड़ी पता है कि कल पहले मैंने यही पार्ट बजाया। मेरे लिए हर चीज नई होगी, जैसे कि मैं आज कर रही हूँ, लेकिन घिसता नहीं है पार्ट। बाबा कहते हैं मिटता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी पार्ट हम प्ले करते हैं वो 5000 वर्ष के बाद जाकर रिपीट होता है, इसलिए हम भूल जाते हैं।
दूसरी आत्मा होती नहीं। इस दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसको हम बाप, टीचर, सदगुरु कहें। ये एक ही परमपिता परमात्मा बेहद के पिता है, सभी के फादर है, सभी सोल्स के फादर है, टीचर है, सबको शिक्षा देते हैं। मन बना भव, है ना। मन को अब मेरे में लगाओ। तुमको भी कहते हैं कि कोई धर्म वाले मिले, उनको कहो अल्लाह को याद करते हो ना। कोई भी धर्म वाले, सभी को संदेश देना है, परमात्म संदेश। इसलिए मेरे को अब हम लोग को पता है कि मुस्लिम शरीर में, मतलब वो तो मुस्लिम अपना वो करती है, वो तो देह के भान और अभिमान में इंसान ऐसा हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन हमको तो मालूम है ना कि सोल्स हैं ना, और उनके फादर भी शिव बाबा ही हैं। तो युक्ति से उन आत्माओं को भी संदेश देना है, परमात्म संदेश की गॉड कैसे लाइट है, वो स्वीकार करते हैं। सारे लोग गॉड इज लाइट को स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि कृष्ण जी भगवान है या राम भगवान है, तब वो नहीं, तब विरोध करते, तब लड़ते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, सभी को शिक्षा देते हैं, मन मना भव, मन को अब मेरे में लगाओ। तुमको भी कहते हैं कि कोई धर्म वाले मिले ना, उनको कहो अल्लाह को याद करते हो ना। आत्माएं तो सभी हम भाई भाई हैं। तुम बॉडी में मुस्लिम क्रिश्चियन बन गए, असलियत जो है वो थोड़ी मिटती है। वो तो जैसे ड्रामा में रोल किया, तो रोल में मुस्लिम का रोल मिला या हिंदू का रोल मिला, वो कर रहे हो। हमारी ओरिजिनलिटी थोड़ी मिट जाती है। ओरिजिनल में तो हम सारे बिंदु स्वरूप हैं। ओरिजिनल में हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, आत्माएं क्या है, सब भाई भाई हैं। तो हम सभी सोल्स ब्रदर्स हैं। तो हमें सभी के भले के बारे में सोचना है। अब बाप शिक्षा देते हैं, माम एकम याद करो। अब सिर्फ मुझ एक बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। बाप ही पतित पावन है। किसने कहा? आत्मा ने कहा। मनुष्य भल गाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। पतित पावन आओ ऐसा बोलते ना, लेकिन समझते कुछ भी नहीं। बाप कहते हैं, तुम सभी कौन हो? तुम सभी सीताएं हो, आत्मा रूपी सीता, और मैं हूँ वो राम। यहाँ निराकार राम है। बस यही कंफ्यूजन हो गई। वो फिर रामचंद्र को राम समझते हैं। सब भक्तों का सदगति दाता मैं हूँ। सबकी सदगति कर देते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सतयुग में दूसरा धर्म कोई होता ही नहीं है, सिर्फ हम ही होते हैं, क्योंकि हम ही बाप से वर्षा लेते हैं। जो बाबा से वर्षा लेता है वो सतयुग में जाता है। बाबा का वर्षा, बाबा ने बहुत बार समझाया, सचखंड की राजधानी भगवान का वर्षा, 111 का। बाकी बाबा कहते तुम अपनी मर्जी से, अपने पुरुषार्थ के अनुसार लेते हो। भगवान जो देते हैं वो 111 का वर्षा है। सबकी सदगति कर देते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सतयुग में दूसरा धर्म कोई होता ही नहीं है, सिर्फ हम ही होते हैं, क्योंकि हम ही बाप से वर्षा लेते हैं। यहाँ तो देखो कितने ढेर के ढेर मंदिर हैं, कितनी बड़ी दुनिया है, क्या क्या चीजें हैं। वहां ये कुछ भी नहीं होगा। कलयुग का तो वहां पर कुछ भी नहीं होने वाला, सिर्फ भारत होगा। ये रेल आदि भी नहीं होगी, सब खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे लोग। वहां रेल की दरकार ही नहीं है। वहां रेल की दरकार ही नहीं है। छोटा शहर होगा, रेल तो चाहिए दूर दूर गांव में जाने के लिए ना। बाबा रिफ्रेश कर रहे हैं, भिन्न भिन्न पॉइंट्स समझाते रहते हैं। किसके लिए? बच्चों के लिए। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में सारा ज्ञान है,
जैसे परम पिता परमात्मा में सारा ज्ञान भरा हुआ है, जो तुमको समझाते रहते हैं। ऊंचते ऊंच शांति धाम में रहने वाला शांति का सागर बाप है। हम आत्माएं भी सब वहां स्वीट होम में रहने वाली हैं। शांति के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। साधु लोग भी कहते हैं मन को शांति कैसे, साधु भी बोलते हैं। क्या क्या युक्तियां फिर रचते हैं शांति के लिए। गाया जाता है आत्मा तो मन बुद्धि सहित है, उसका स्वधर्म ही शांत। भगवान आकर समझ देते हैं कि आत्मा जो है उसी के अंदर मन है, उसी के अंदर बुद्धि है, और आत्मा का स्वधर्म अपना, उसका स्वधर्म है, अपना धर्म है उसका शांत। मुख ही नहीं, कर्म इंद्रियां ही नहीं तो जरूर शांति होगी ना। सोल बिंदी जो होती है उसका तो मुख थोड़ी होता है ना, उसकी कर्म इंद्रियां होती है, तो ऑब्वियसली वो शांति होगी ना। बाबा कहते हम आत्माओं का निवास स्थान है, स्वीट होम, जहाँ बिल्कुल शांति रहती है, इसलिए उसको शांति धाम बोलते हैं। इसलिए उसको वाणी से परे निर्वाण धाम बोलते हैं। उसको मूल वतन कहते हैं, जहाँ पर आत्मा अपने ओरिजिनल स्थिति में रहती है। उसको परम धाम कहते हैं क्योंकि वो सुप्रीम एबोर्ड है, उससे मना हाईएस्ट है वो परम धाम। आत्माएं एकदम स्वीट साइलेंस में वहां पर रहती है, प्योर होती है वहां पर। फिर वहां से पहले हम आते हैं सुख धाम में। अभी तो इस दुख धाम से ट्रांसफर होते हैं सुख धाम में। बाप हमको पावन बना रहे हैं। कितनी बड़ी ये दुनिया है, इतने जंगल आदि कुछ भी वहां नहीं होंगे। यहाँ पर जंगल है, भयभीत होती है आत्माएं जंगलों में, आजकल जैसे दौर चल रहा है। इतने जंगल आदि कुछ भी वहां नहीं होंगे, इतनी पहाड़ियां आदि कुछ नहीं होंगी। हमारी राजधानी होगी। जैसे स्वर्ग का छोटा सा मॉडल बनाते हैं ना, वैसे एक छोटा सा स्वर्ग होगा। क्या होना है? वंडर देखो कितनी बड़ी बाबा कहते सृष्टि है। यहाँ तो सब आपस में लड़ते रहते हैं, फिर इतनी सारी दुनिया जो है ये खत्म हो जाएगी, बाकी हमारा राज्य होगा। इतना सब कुछ खत्म होकर ये सब कहाँ जाएंगे? समुद्र धरती आदि में सब कुछ चला। अभी देखो कितना विस्तार है। और फिर सतयुग में इधर का एक भी चीज नहीं होगी, सारी सफाई कर देंगे समुद्र और धरती। इतना सब कुछ खत्म होकर सब कहाँ जाएंगे? समुद्र धरती आदि में चले। स्थूल चीजें सारी समुद्र और धरती निपटा देंगे, पता नहीं कैसे। ये उनका कार्य है। नाम निशान नहीं छोड़ेंगे कलयुग को, इस कदर इसको खत्म कर देंगे। क्योंकि सतयुग तो बहुत स्वीट है ना, वहां एक मिट्टी भी नहीं होगी, मिट्टी भी नहीं वहां पर रहती है। बिना चप्पलों के, बिना वहां चप्पल जूते थोड़ी होते हैं, बिना चप्पल जूते के वहां पर लक्ष्मी नारायण जी चलते हैं। सच में है ना, इतने सुंदर, इतने सजे सजाए, और चप्पल जूते कितने गंदे लगेंगे इसलिए वहां तो होता ही नहीं, मिट्टी नहीं होती, गंदगी नहीं होती, इसलिए उनके एकदम स्वीट स्वीट पैर जो होते हैं वो धरा जो है, धरा के साथ स्पर्श करते हैं। अब तो हम धरा के साथ स्पर्श भी नहीं कर पाते, इतना गंदा धरा को कर दिया। नहीं तो धरा के साथ कनेक्शन हो ना, बड़े सारे रोग शरीर के खत्म हो सकते हैं। भगवान कहते हैं इनका नाम निशान भी नहीं रहेगा। समुद्र में जो चीज जाती है वो अंदर ही खत्म हो जाती है। वो समुद्र जी की खासियत है भाई, कैसे वो खत्म कर देता है अंदर। वो
बाबा कहे समुद्र में जो चीज जाती है वो अंदर ही खत्म हो जाती है। सागर हप कर लेता है। देखो सारी मुंबई नगरी को हप कर लेगा, बाबा कहते हैं। पूरा स्पेशली सी साइड एरिया सारे हब कर लेता है ना, क्योंकि आत्माएं इतनी गड़बड़ हो गई है कि सुंदर दिखने के लिए वो लोग सी एनिमल्स खाते हैं। वो किसी को नहीं छोड़ रही है आत्माएं ना इस वक्त। तमो प्रधान बन गई है, सुंदर बनने के लिए वो सी एनिमल्स खाते हैं। कई लोग तो ब्रेकफास्ट में बताते हैं ना, जो लोग अपने आप को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, वो लोग कहते हैं कि ब्रेकफास्ट में फिश खाते हैं वो लोग सुबह उठते हैं। बताओ। तो फिर समुद्र क्या करता है? सबको ले जाता है अच्छे तरीके से पानी में, क्योंकि वो मछली को तड़पाते हैं, बाहर निकालते, वो तड़पती है। इसलिए तो प्रकृति किसी को छोड़ेगी नहीं। वो नहीं रहम करती कि अरे छोटा बच्चा है छोड़ देते हैं, नहीं। वो छोटा बच्चा भी आत्मा है, बहुत फिश खा ली है, उसको फिर अच्छी तरीके से पानी में डुबोता है। समुद्र धरती आदि में चले जाएंगे, इनका नाम निशान भी नहीं रहेगा। समुद्र में जो चीज जाती है वो अंदर ही खत्म हो जाती है। सागर उसको हप कर लेता है। तत्व तत्व में, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। फिर दुनिया ही सतो प्रधान होती है। उस समय कहा जाता है नई सतो प्रधान प्रकृति। तुम्हारी वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है। वहां खूबसूरत बनने के लिए कुछ लगाना नहीं होता है। यहाँ तो कितना कुछ लगाना पड़ता है। ये तो बाबा के बच्चे बन जाते हैं तो समझ आती है, तो वो नाटक पंथी बंद हो जाती है सजने सजाने की। कुछ लोग सजते होंगे, लेकिन बाबा बहुत मदद करते हैं ना। सतो प्रधान प्रकृति हो जाती है तुम्हारी, वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है। लिपस्टिक आदि कुछ भी नहीं लगाते वहां पर, जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर तो जबरदस्ती करना पड़ता है लोगों को, है ना। पता नहीं लोग समझते हैं कि ये करना बहुत जरूरी है। तो तुम बच्चों को खुश होना चाहिए कि भाई तुम स्वर्ग की परियां बन रहे हो, प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हो। 100 झंझट है, ये ले लो वो ले लो, आर्टिफिशियल आई लैशेस लगा लो, पता नहीं क्या क्या आत्माएं करती है। बाबा कहे ज्ञान स्नान नहीं करेंगे तो तुम देवता बनेंगे नहीं, और कोई उपाय है नहीं। क्योंकि देवता बनने के लिए तो फिर 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक, ये तो बनना पड़ेगा ना, तब तो देवता बनेंगे। इसलिए बाबा कहते जब तक आप ज्ञान स्नान नहीं करेंगे, समझ में कुछ आएगा नहीं, तो फिर देवता भी नहीं बनेंगे। और कोई उपाय तो बाबा कहते है नहीं। बाप तो है सदा खूबसूरत, तुम आत्माएं सांवरी बन जाती हो। भगवान जी खूबसूरत है। ब्यूटी किस चीज? प्योरिटी, है ना। चरित्र कितना खूबसूरत है, सदा ही वो पवित्र है। और इधर बाबा कहते आत्माएं जो है वो सांवरी बन जाती है। माशूक तो बड़ा सुंदर मुसाफिर है, जो आकर तुमको सुंदर बनाते हैं। थोड़े समय के लिए बाबा आते हैं और फिर सोल्स को सुंदर बनाते हैं, फिर से पवित्र बनाते हैं। पवित्रता ही सुंदरता है। बाप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है, मैं तो कभी सांवरा नहीं बनता, तुम सांवरे से सुंदर बनते हो। सदा सुंदर तो एक ही मुसाफिर है, शिव बाबा। ये बाबा सांवरा और सुंदर बनते। कौन सा बाबा? ब्रह्मा जी। तुम सबको सुंदर बनाकर साथ में ले जाता हूँ। फिर से बाबा आते हैं, फिर से हमको पवित्र बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, और जो बन जाते हैं उनको फिर साथ लेकर जाते हैं। जो नहीं बनते वो फिर सजाएं खाकर पीछे मच्छर मसल जाते हैं। लेकिन दरवाजा बाबा खोल देते हैं ना, गेट जो होता है वो खोल देते शांति धाम का। तो सारी सोल्स फिर अपने आप
सजा खाकर मच्छरों की तरह मार मार खा के फिर पीछे पीछे भागती हूँ। शिव की बारात में सब पीछे की जितने भी करोड़ों की आबादी है सब जाते हैं। बाबा कहे तुम सबको सुंदर बनाकर साथ में ले जाता हूँ, तुम बच्चों को सुंदर बन फिर और सबको भी सुंदर बनाना है। भगवान हम सुंदर बनेंगे आचरण में, आचरण देखकर लोगों को आकर्षण होगा, प्रभु से जुड़ जाएंगे क्योंकि उनको लगेगा ऐसा किसने बनाया, और जब ऐसा किसने बनाया बुद्धि में आएगा तो जाहिर सी बात है प्रभु से जुड़ जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं आपको सुंदर बनकर फिर दूसरी सोल्स को भी सुंदर बनाना है। बाप तो श्याम सुंदर बनते नहीं है, गीता में भूल कर दी है जो बाप के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। इसको ही कहा जाता है एकज भूल। ये एक ही भूल है, इसमें सब उलझे पड़े हैं, भगवान को नहीं जानते हैं। सारे विश्व को सुंदर बनाने वाला शिव बाबा, उनके बदले जो स्वर्ग का पहला नंबर सुंदर बनता है उनका नाम डाल दिया है। बाबा कहे ये कोई समझते थोड़ी है, भारत फिर सुंदर बनने का है। वो तो समझते हैं 40,000 वर्ष बाद स्वर्ग बनेगा, और तुम बताते हो सारा कल भी 5,000 वर्ष का है। तो बाप आत्माओं से बात करते हैं, कहते हैं मैं आधा कल्प का माशूक हूँ, तुम मुझे पुकारते आए हो, हे पतित पावन आकर हम आत्माओं आशिकों को पावन बनाओ। तो उनकी मत पर चलना चाहिए ना। हम सभी ने पुकारा है प्रभु को कि पतित पावन आओ और हमको पावन बनाओ। तो अब बाबा आए हुए हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि अब तो आपको पावन बनना चाहिए ना, उनकी मत पर चलना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। बाबा ऐसे नहीं कहते कि तुम धंधा आदि मत करो, नहीं, वो सब कुछ करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, बाल बच्चे आदि को संभालते हैं। सिर्फ बाबा कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त सभी के साथ रहते हुए अपने को आत्मा समझकर एक परमात्मा की याद में रहना है। क्यों? क्योंकि मैं पतित पावन हूँ। बच्चों की संभाल भल करो, बाकी अभी और बच्चे पैदा नहीं करो, है ना। बच्चों की संभाल तो जो कर रखा है भैया उसका संभाल करो, क्योंकि हिसाब किताब बनाया है। बाकी अभी और बच्चे पैदा नहीं करो, नहीं तो वो याद आते रहेंगे, वरना फंस जाता है इंसान। देखो जब तक नहीं है तब तक नहीं है, लेकिन जब हो जाता है तो फिर जिस तरीके की हालतें होनी है उसमें फिर बच्चे याद आएंगे। समझ होते हुए भी वो बॉडी दिखाई देगी, बॉडी से अटैचमेंट हो जाती है इंसानों की, है ना। पहले तो समझ में नहीं आता था ना, अब देखो तो छोटे छोटे बच्चों को ऐसे ऐसे करते ना, तो लगता है कि मना इंसान जो चीज उसकी अपनी है नहीं उसको कैसे मेरा समझकर कैसे उसको पकड़ रहा है, फिर कैसे ये चीजें छिन जाती हैं ना। अब लगता है सब चीजें ना, तो भगवान हमें रोने से बचा रहे हैं, भगवान हमें दुखों से बचा रहे हैं, इसलिए समझ देते हैं कि भाई और बच्चे पैदा नहीं करो, नहीं तो ये याद आते रहेंगे। इन सब के होते हुए भी इनको भूल जाना है, ऑलरेडी जो है उनको भी भूल जाना है, उनको भी प्रभु से जोड़ना है। कभी भी नहीं कहना कि भाई आप मेरे हो, वो तो हम पाप करेंगे फिर, क्योंकि हकीकत में सोल जो है वो परमात्मा का बच्चा है। तो ये समझ जो है, इस समझ से उनको परिचित जरूर कराना है, और ज्यादा से ज्यादा ऐसा करना है कि उनको भी उठते बैठते प्रभु जी याद आए। खाने से पहले बाबा को थैंक यू, उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग, फिर थैंक यू भी करना है, स्कूल जाने से पहले थैंक यू करना है, बाबा को साथ लेकर चलना है। ऐसे ऐसे सारी चीजें तो अभी से करानी है। जैसे पहले वो लोग मम्मी पापा बोलते थे ना, अब उनके जहन में वो शिव बाबा ऐसा करना, मीठे बाबा बोलते हैं। अब तो इन सब के होते हुए, बच्चे होते हुए भी इनको भूल जाना है। जो कुछ तुम देखते हो ये सब खत्म हो जाने वाला है।
क्यों? क्योंकि जो दिखाई दे रहा है, अब दिखाई क्या देते हैं? हमको शरीर दिखाई देते हैं। हमको मालूम है ये 5 तत्वों का शरीर हम यहाँ से लेते हैं। हमको मालूम है अगर बच्चे भी होते हैं तो उसके जड़ को तैयार करते हैं, उसमें जान थोड़ी डालते हैं, आत्मा आती है, फिर उसमें हरकतें होती हैं। तो कायदे से क्या है, आत्मा कहीं और वृद्ध शरीर छोड़कर अब इसमें आई है। कोई कोई सोल ऊपर से आती है ना डायरेक्ट, बाकी तो सब यहीं पर खेल खेल रहे हैं, एक बॉडी को छोड़ रहे हैं, दूसरा ले रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। तो वो हमको अब पता चल गया है ना कि जो अंदर प्रवेश कर रही है वो रोल कर रही है, वो मेरा बच्चा नहीं है। हम भी उनके माता पिता नहीं हैं। हम जो अदृश्य शक्ति है, हम भी बाबा के बच्चे हैं, और वो जो अदृश्य शक्ति मेरे घर में बच्चा बनकर आई है, वो भी भगवान का बच्चा है। बस इसी समझ से चलना है और अटैचमेंट में नहीं आना है। क्यों? क्योंकि दिखाई देने वाले शरीर खत्म होने हैं, नहीं तो शरीरों को देखकर रोते रहेंगे। हो गई ना दुर्गति। भगवान कहते हैं जो कुछ तुम देखते हो ये सब खत्म हो जाने वाला है, शरीर खत्म हो जाएगा। बाप की याद से आत्मा पवित्र बन जाएगी तो फिर शरीर भी नया मिलेगा। भगवान कहते तुम ये करो कि मुझे याद करो और पवित्र बनो, तुमको ये शरीर छूटेगा ना, इतना सुंदर शरीर आगे चलकर मिलेगा। ये तो रोगी शरीर है, इसमें तो रोग लगे हुए हैं, ये तो गंदा है, ये तो अंदर कीड़े सारे कीड़ों से भरा है। अगर बॉडी खोल कर देखो तो कीड़ों से भरी हुई है। चलो बाबा बोलते हैं ना, इधर डॉक्टर सचिन से सुनो, उनकी क्लास है, वैराग दिलाते कि वैराग, वो तो डॉक्टर है ना, वो बताते हैं बॉडी के अंदर क्या, तो सारे शरीर खत्म हो जाएंगे। बाप की याद से हमको क्या करना है, आत्मा पवित्र बन जाएगी बाप की याद से। सोल को पवित्र बनाना बहुत जरूरी है। फिर शरीर, बाबा कहते कंचन काया मिलेगी, सुंदर शरीर मिलेगा ना। फिर तो बाबा कहे फिर शरीर भी नया मिलेगा आपको। तो ये है बेहद का सन्यास। हमको क्या करना है, बेहद का सन्यास, जैसे ब्रह्मा जी ने किया। पुरानी पूरी दुनिया का सन्यास करना है, उसकी तरफ दिल नहीं लगाना। वो पुरानी के साथ दिल लगाएंगे तो फिर भाई दुर्गति हो जाएगी। फिर वही अंत में याद आएगा, एकदम नीचे गिर जाएंगे, भगवान एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। वही चीज याद आती रहेगी, फिर सजा खाकर उस चीज को भुलाएंगे। तो भगवान साफ समझते रहे, सारे शरीर खत्म हो जाएंगे, बाप की याद से पवित्र बन जाएगी आत्मा, फिर शरीर भी सुंदर मिलेगा। ये बेहद का सन्यास है, इसमें सारी पुरानी दुनिया से सन्यास करना है, मतलब उसको नहीं देखना है, उसको याद नहीं करना है, उससे आकर्षित नहीं होना। ये मायावी आकर्षण है जो हम आत्मा को पुरुषार्थ करने नहीं देता, हमको पवित्र बनने नहीं देता है, और फिर लास्ट में फिर पश्चाताप करवाएगा। भगवान कहते फिक्र क्यों कर रहे हो, ये शरीर छूटेगा, ऑलरेडी कितनी बार छोड़ा हुआ है। बाबा कहते 63 बार तो ऑलरेडी छोड़ा हुआ है, और फिर अभी भी छूटेगा तो सुंदर, अब तो सुंदर शरीर मिलेगा, कंचन खाया, निरोगी खाया, और सुंदर दुनिया मिलेगी। तो इस पुरानी जो दुनिया इस समय पतित हो गई है, छीछी हो गई है, दुनिया भर के यहाँ पर पाप कर्म हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, भ्रष्टाचारी इतनी है, काम विकार की, देह अभिमान की गंध फैला रखा है, सृष्टि बिल्कुल नाराज है, प्रकृति बिल्कुल नाराज है, तहस नहस करने के लिए तैयार है, ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ चल रहा है सब कुछ। तो फिर हमको तो बाबा ने उस तहस नहस को रोका हुआ है कि भाई हम जल्दी जल्दी पावन बन जाएं और हम सभी तरह की सजाओं से मुक्त हो जाएं, हम प्रकृति को भी शांत कर दें, अपना अच्छा पुरुषार्थ करके तत्वों को भी समर्थ बनाने का सहयोग दे दें, और तत्वों को भी सतुगुणी बनाने का, क्योंकि जितना हम सतुगुणी बनेंगे उतना हम सहयोग बना। जब प्रकृति तत्व और जो वायुमंडल है ना, ये जब देख लेते हैं ना कि सोल ने सारा अपना करेक्शन कर लिया है, बाबा की श्रीमत पर चल रही है, माफ कर देते हैं। फिर भले आपदा आएगी, आपको कुछ नहीं करना,
आपको कुछ होने ही नहीं देगी। तो अपने आप को बचाना है तो समझ में हर बात की। ये है बेहद का संन्यास। बाप नया घर बनाते हैं, बाबा नया घर बना रहे हैं, तो बाबा कहते पुरानी दुनिया को क्यों देख रहे हो, क्यों आकर्षित हो रहे हो, जब मैं तुम्हारे लिए नया घर बना रहा हूँ। तो नया घर फिर बाबा कहते यूं ही मिलेगा नहीं, उसके लिए फिर अच्छे बनो, तभी तो नए घर में जाएंगे ना। इसीलिए पुराने को देखेंगे तो नए के लिए कहाँ पुरुषार्थ करेंगे, हम तो पुराने में ही फंसे रहेंगे। इसलिए भगवान आपको समझ दे रहे हैं कि बेहद का संन्यास चाहिए। बाप नया घर बनाते हैं तो फिर पुराने घर से दिल हट जाती है। वैसे भी देखो दुनिया में अगर पुराने घर में रहते हैं और नया घर बना रहे हैं तो फिर जल्दी जल्दी होता है कि अरे इसको छोड़ो उसमें जाएंगे। वैसे ही फीलिंग्स हमारे अंदर आनी चाहिए कि ये पुरानी दुनिया तो खत्म होने वाली है, अब हमको नई दुनिया में जाना है। तो फिर नई दुनिया से दिल लगना चाहिए, क्योंकि दिल लगेगा तो हम उसके लिए पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के, बिना क्वालिफाई किए हम उसमें जा नहीं सकते। और हम नहीं जाएंगे तो फिर सजा भी बहुत खाएंगे। भगवान कह रहे हैं स्वर्ग में क्या नहीं होगा, अपार सुख है। स्वर्ग तो यहाँ होता है। दिलवाड़ा मंदिर भी पूरा यादगार बना हुआ है, जनक दादी ने बनवाया जब वो राजा थे। इतना एक्यूरेट बनाया हुआ है, बाबा कहते हैं। ब्रह्मा जी भी हैं बीच में, मातेश्वरी जी का भी यादगार बना हुआ है। 108 आत्माएं आपस में दृष्टि दे रही हैं, वो यादगार भी बना हुआ है। ऊपर में स्वर्ग बना हुआ है, वो यादगार भी बना हुआ है। तप कर रहे हैं, छत पर स्वर्ग दिखा दिया, इसीलिए लोग सोचते हैं स्वर्ग ऊपर है, लेकिन स्वर्ग बाबा कहते हैं इसी धरा पर है। क्योंकि जब वो बनवाते हैं तब उनको पूरा थोड़ी याद रहता है, वो तो ऑटोमेटिकली बनाते हैं, अंदर संस्कार होते हैं ना। क्योंकि दादी ने मंथन कितना करा हुआ, 21 बार मुरली पड़ी हुई है, तो वो इतना मंथन गहरा होगा कि वो स्वतः ही उसको बनवाते हैं, लेकिन समझ नहीं होती है, इसीलिए कोई समझाता नहीं है, लेकिन बनवा देती है। वैसे समझाते तो प्रभु जी हैं आकर। तो दिलवाड़ा मंदिर भी पूरा यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर स्वर्ग कहाँ दिखावे, वो फिर छत में रख दिया। नीचे राजियों की तपस्या कर रहे हैं, वो दिखाया हुआ। कौन बनाएगा ऐसा, जिसने करा होएगा ये तप वही तो बनाएगा ना, जाहिर सी बात है। अभी भले वो कह देते हैं कि जैनियों का टेम्पल है, तो जैनी कहाँ से उनको मालूम है, जो जैन्स है उनको मालूम थोड़ी है कुछ भी ये ड्रामा कैसे चलता। अब उसकी जो एक्यूरेसी है अंदर देखने की, उससे जाहिर सी बात है कि आदि रतन ने बनाया है। आदि रतन में बाबा कहते जो अष्ट रतन है उनमें से जनक दादी ने बनवाया है जब वो राजा थे। पूरा यादगार एक्यूरेट राजयोग की तपस्या कर रही है। बाबा ने आकर फिर सब स्पष्ट बताया, तो सारे जो भी वहां का समझ है वो समझ में आ जाती है। तो नीचे राज्यों की तपस्या कर रहे हैं, ऊपर राज्य का मर्तबा खड़ा है। कितना अच्छा मंदिर है, बाबा कहते हैं। फिर आबू में ही अचल घर भी बना, ऊपर है अचल घर, सोने की उसमें मूर्तियां हैं, उनसे ऊपर है फिर गुरु शिखर। सारे आबू में यादगार बने हुए हैं। अदर कुमारियों का भी मंदिर है, कुमारियों का भी मंदिर है, अचल घर भी है, और सबसे टॉप में चले जाओ तो गुरु शिखर है ना, ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा का यादगार। सारे यादगार आबू में बने हुए हैं। गुरु सबसे ऊपर बैठा है, ऊंच है सतगुरु। फिर बीच में दिखलाया है स्वर्ग है। तो ये दिलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है। राजयोग तुम सीखते हो ना, फिर स्वर्ग यहाँ पर होगा। देवताएं तो यहाँ थे ना, परंतु उनके लिए पावन दुनिया अब बन रही है। इधर बाबा देवता बना रहे हैं, उधर पावन दुनिया भी तैयार हो रही है। क्योंकि पतित दुनिया में देवता पैर नहीं रखते, वो तो सोल जैसे पवित्र बन जाती है बॉडी छोड़ देती है। मातेश्वरी पवित्र बनी, तुरंत बॉडी को छोड़ दिया। उन्होंने थोड़ी सोचा कि मुझे अभी यहाँ रहना है, अभी तो बाबा यहीं पर है, पढ़ाई चल रही है। नहीं, उन्होंने फटाफट अपने सारे होमवर्क कंप्लीट किए, शरीर से अपना सारा हिसाब किताब चुकतू किया। पुरानी दुनिया को तो उन्होंने कभी मुड़कर भी नहीं देखा।
ये मातेश्वरी की खासियत है कि कुछ भी नहीं देखा पुरानी दुनिया का, और फटाफट अपने होमवर्क सारे कंप्लीट करके, नहीं तो मम्मा बहुत शौकीन थी अपने ज़माने में, टीनेजर थी, बहुत शौक रखती थी पहनने का, घूमने का, नाचने का, गाने का शौक था उनको, बहुत शौकीन थी। लेकिन अद्भुत परिवर्तन, पहली क्लास की आत्मा का पाठ पता चला और परिवर्तन, जिन कपड़ों में वो पहली बार आई थी बस उसी में पूरा संपूर्ण समर्पण हो गई। फिर पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखा पुरानी दुनिया को, जबकि इतनी शौकीन थी। पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग नहीं लगाया तो लक्ष्मी का मर्तबा लिया। सारे हिसाब किताब भी आराम से चुकतू के जल्दी जल्दी सबसे पहले अव्यक्त हो गई। ब्रह्मा जी भी बाद में अव्यक्त हुए, लेकिन पहले अव्यक्त हो गए अपने सारे होमवर्क कंप्लीट करके। सारा प्रकृति जीत, माया जीत, कर्म इंद्रिय जीत, कर्मातीत, सब कुछ विकर्मा जीत। एक भी गलती नहीं है उनकी लाइफ में, एक भी। बस एक बार रोई थी, ये गलती करी थी प्रभु के अनुसार। उस समय उनको थोड़ी पता था, किसी बात पर उनको रोना आया होगा, बाबा ने बोला आपको शोभता नहीं है। उसके बाद कैंसर हो चाहे कुछ हो, ये कभी भी, क्या उन लोगों के साथ परीक्षा नहीं हुई होगी? बहुत हुई होगी। कभी भी आंसू नहीं आने दिया माँ ने, मुस्कुराती रही। तो फिर जीत गई ना बाबा के सारे वो करके। हम पुरानी दुनिया से बिल्कुल दिल नहीं लगाया, तो हमको भी पुरानी दुनिया से दिल लगाएंगे तो हम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं ना, सबसे बड़ी बात। पुरानी में फंसे रहेंगे, पुरानी तो खत्म हो जाएगी और नई दुनिया के लायक बनेंगे नहीं, फिर पछताएंगे खड़े होकर, क्योंकि तकलीफें, दुखों के पहाड़ गिरेंगे, न खाने को होगा न पीने को होगा। तो उसके लिए तैयारी की है, बाबा का कहना मानेंगे तब तो बाबा दाल रोटी भी देगा, और सहज हम योगी बनकर बाबा के कार्य में मददगार बनेंगे। भूख प्यास नहीं लगेगी हमको, बाबा से सच्चे रहेंगे ना, आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो आत्मा को भूख प्यास नहीं लगेगी। अगर वो आत्मा अभिमानी हो जाएगी, उल्टा और दूसरी सोच की मदद करेगी मुक्त होने में। अपनी जिम्मेवारियों को समझना है, और जैसे जैसे बाबा कहते हैं वैसे वैसे हमको करते जाना है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, स्नेह से, अदब से, मोहब्बत से, रिगार्ड से प्यार भरी नमस्ते, और तहे दिल से प्रभु जी का एक एक बोल के लिए धन्यवाद, उनकी पालना के लिए धन्यवाद। वो कितने हमारे शुभ चिंतक हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। कितना ओना रखते हैं कि हमको सजा ना मिले, उसके लिए धन्यवाद। सब चीज़ों के लिए धन्यवाद ही धन्यवाद। श्रृंगार करते हैं ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, खुशी का वर्षा देते हैं, संतुष्टता का वर्षा देते हैं, संगम युग को कितना सुंदर बना देते हैं, सुहावना बना देते हैं। सब चीज़ों के लिए शिव बाबा का बहुत, हमारे विक्रम विनाश करवा देते हैं जो हमने कर रखे हैं। फिर और कोई विक्रम ना हो उसके लिए भी विधि बताते हैं कि मुझे साथ में रखो तो तुमसे पाप होगा ही नहीं। ऐसे खूबसूरत परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, इन आंखों से सब कुछ देखते हुए इसे भूलने का अभ्यास करना। हमको तो भूलना है, नहीं तो याद आ जाएगा, और जहां याद आया वहीं मेरी दुर्गति हो जाएगी। बाबा याद रहना चाहिए। हम निराकार आत्मा है, हमको बिल्कुल पवित्र बनना है। बहुत देख लिया हमने इन आंखों से सब कुछ, क्या मिला? कलयुगी बन गए हम, एकदम दुखी बन गए, भ्रष्टाचारी बन गए। तो इन आंखों से सब कुछ देखते हुए इसे भूलने का अभ्यास हमको करना है। पुराने घर से, दुनिया से दिल हटा लेनी है, नए घर को अब हमें याद करना है। हमें पुराने घर से कोई दिल नहीं लगाना है, दुनिया से दिल नहीं लगाना है, नए घर को अब हमको याद करना है। बाकी इन आंखों से सब कुछ देखते हुए इसे भूलने का अभ्यास करना, प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना, यूं ही नहीं भूलता है।
अब नए घर को याद करना है कि नया घर बन रहा है, फिर हम नए घर में जाने लायक बने। ज्ञान स्नान करके हमको सुंदर परिज़ादा बनना है, प्रिंस प्रिंसेस बनना है। जैसे बाप सुंदर गोरा मुसाफिर है, ऐसे उनकी याद से फिर जैसा वो है अगर हम उनको याद करेंगे तो अब जैसे देहधारी को हम लोग याद करते हैं ना, देहधारियों का संग करते हैं, देहधारियों को याद करते हैं तो हम उनके जैसा बन जाते हैं। वो जो जो करेंगे वही वही हम करने लग जाते हैं। हमको तो वैसा करना नहीं है। अब हमको ज्ञान स्नान करना है। हमको एक सुंदर बाप को जो गोरा मुसाफिर है, थोड़े समय के लिए आए हुए हैं, उनकी याद में रहना है। उनकी याद में रहेंगे तो हमारे अंदर से जो दाग लगे हुए हैं आत्मा पर, जो सांवरापन आ गया है, जो विकारीपन आ गया है, वो सारा हट जाएगा। कांटे सारे हट जाएंगे हमारे अंदर से और हम भी फिर पवित्र गोरा बन जाएंगे। माया शरीर का गोरा नहीं देखना है ना, आत्मा को गोरा बना रहे हैं। आत्मा गोरा मीन्स आत्मा पवित्र बन रही है। माया की युद्ध जरूर होगी, बाबा पहले ही बताते हैं, लेकिन हमको उससे बिल्कुल डरना नहीं है। हमको विजयी बनकर दिखाना है। वो युद्ध चल रही है, गेम चल रहा है, खेल चल रहा है, वो करती जाए। और बाबा ने हमको विधि बताई है, आप शांत रहो, स्थिर रहो, अचल रहो, अडोल रहो, प्रभाव मुक्त रहो, दबाव मुक्त रहो, लगाव मुक्त रहो, शुभ भावना शुभकामना रखो, दुआएं रखो और सब पार करते चले जाओ। हमको ये बोला बाबा। व्यवहार में आना है तो गुणों को यूज करो, शक्तियों को यूज करो। गुण नहीं यूज हो रहे हैं, 8 शक्तियां यूज करो। रोज के पेपरों में अपने आप को तैयार करो और विजयी बनकर दिखाओ। तब हम अंत में भी विजयी बन सकेंगे। सतगुरु जी का आज का वरदान है, महादानी बनकर फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहम दिल भव। भगवान से जो कुछ भी हमको मिलता है उसका महादान करना है, मना दिल खोल के, जैसे फ्राक दिली से, बड़ा दिल करके, इसको इतना देंगे, उसको उतना देंगे, उसको देंगे ही नहीं, उसको वो करेंगे, ऐसा नहीं करना। बाबा कह रहे प्रैक्टिकल महादान करना है। बाबा के सूक्ष्म खजाने हैं, उन सूक्ष्म खजानों को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना है और फिर प्रैक्टिकल रूप में व्यवहार द्वारा दूसरों को देना है। महादानी बनकर खुले दिल से, फ्राक दिली से, बड़ा दिल करके, खुशी का जो खजाना बाबा से हमको मिलता है उसको खुश रहकर, खुद खुश रहकर हर हाल में, फिर वो खुशियां दूसरों को भी बांटनी है, सेवा में लगानी है। जो खुश रहकर खुशियां बांटता है, निस्वार्थ बांटता है, उसको कहते हैं मास्टर रहमत। लोग अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए कितना समय और कितना धन खर्च करते हैं। दुनिया वाले आज के समय में थोड़े समय की खुशी, बर्थडेज मना लिया, एनिवर्सरीज मना ली, न्यू ईयर मना लिया, दिवाली मना लिया, होली मना ली, इस तरह के क्या करते हैं, अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए कितना, बाबा कहते समय लगाते हैं, कितना धन खर्च करते हैं, फिर भी उनको सच्ची खुशी नहीं मिलती है। वो जैसे काम खत्म होगा, त्योहार फिर से वैसे हो जाएंगे। दैट मीन्स सच्ची खुशी नहीं मिली। सच्ची खुशी मतलब सदा खुश, वो अल्पकाल की मिलती है। उसमें भी अगर आप सपोज करो बर्थडेज मनाते हो, है ना, या लोगों को बुलाते हो, दावत करते हो, कुछ भी करते हो, उसमें भी कोई टिक्का टिप्पणी कर जाता है, फिर दुखी हो जाते हैं, सारी खुशी गायब। यही होता है ना, सब कुछ करते हैं, लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ बोल जाते हैं, कोई ना कोई जरूर बोल कर जाएगा, वो फिर खुशी गायब। अल्पकाल की खुशी मिलती है बाबा के। तो लोग अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए कितना समय लगाते हैं, कितना धन खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती है।
ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बनकर फ्राक दिली से खुशी का दान देना है। इसके लिए रहम दिल का गुण इमर्ज करना है। रहम दिल होगा। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ। ऐसे ही तो यादगार नहीं बने। बाबा कहते हैं जो जड़ चित्र बनते हैं, जो यादगार बनते हैं, वैसा असल में आत्मा अभी करती है बाबा का बनकर। तो बाबा कहते हैं जब आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बनकर बांटते जाओ, खुशियां बांटो, क्योंकि परवश आत्माएं हैं। फिर हमको ये नहीं देखना कि वो मेरे को खुशी दे तो मैं खुशी दूं। क्यों? क्योंकि आत्मा इस समय परवश है। भगवान जो कह रहा है वो कर ही नहीं पा रही है, उल्टे काम करे जा रहे हैं। तो जो भगवान का कहना नहीं मानकर उल्टे काम कर रहे हैं वो परवश आत्मा है। परवश पर तो रहम आता है। कभी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले ही नहीं है। अक्सर हमारे मुख से कई एक बार बहुत जो सूल बार बार कभी कभी कोई उल्टा करते हैं तो फिर मुख से कभी कभी निकल जाता है, अरे ये सुनने वाले नहीं है ना। इस तरह के वर्ड्स जो हमारे मुख से निकलते हैं ये कभी भी बाबा कहते हैं निकलने नहीं चाहिए, बल्कि आप रहम दिल बंद कर देते जाओ। अगर कोई सोल गलत काम कर रही है तो हमको ये समझना है कि वो अभी परवश है। जैसे कोई भूतों के वश होता है, दुनिया में भी अगर कोई भूत के वश हो जाता है तो वो हरकतें कर रहा होता है जो वो नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम लोग ये समझते हैं अरे इस पर भूत है इसलिए ये ऐसे कर रहे हैं। ऐसे ही बाबा कहे ये जो देह अभिमान है, ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, ईर्ष्या द्वेष है, ये भी भूत है। तो इसके वशीभूत जब हो जाते हैं या फिर माया तूफान लाती है तो उसे हार खा लेते हैं, उसके वश हो जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं? वशीभूत है, यानी कि परवश आत्मा है, अपने होश में नहीं है। तो ऐसे परवश आत्माएं समझकर सबको रहम दिल बनकर खुशियां बांटते जाओ। कभी ये नहीं सोचना है हमको ये सुनने वाला नहीं है। बाबा कहे आप रहम दिल बनकर देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। आप शुभ भावना रखकर उसको देते जाओ, उन्हों को फल अवश्य देगी आपकी शुभ भावना, वरना वो सोल चेंज हो जाएगी। ऐसा करते करते हम भी अच्छे बन जाते हैं। शुभ भावना शुभकामना करते करते मेरे दाग भी मिट जाते हैं, नया कोई दाग भी नहीं लगता है, और जिसके प्रति हम शुभ भावना शुभकामना रखते हैं वो भी ठीक हो जाता है। इसलिए बाबा कहे कि हमेशा हमको समर्थ ही सोचना है। क्यों? क्योंकि भगवान समर्थ बनाने के लिए, सबने बदलना ही है, सबने अच्छा बनना ही है, क्योंकि भगवान आए हुए हैं बनाने के लिए। कोई सजाओं से बनेगा, कोई श्रीमत पर चलकर बनेगा, ये विधि है यहाँ की। सब आत्माएं अपनी अपनी विधियां चुनती हैं, तो अपनी विधियों के अनुसार, लेकिन पावन सभी बनेंगे। इसलिए बाबा कहते तुम शुभ भावना रखो, तुम रहम दिल बनो, तुम प्यार देते जाओ, खुशियां बांटते जाओ। खजाना जो प्रभु से मिला है वो हम जितना बांटेंगे उतना बढ़ता चला जाएगा, उतना हमारी खुशी बढ़ती चली जाएगी। बाबा कहे आप रहम दिल बनकर देते जाओ, बड़ा दिल करके देते जाओ। आपकी जो शुभ भावनाएं हैं वो उन्हों को फल अवश्य ही देगी, क्योंकि बाबा पूरा करेगा। हमारे समर्थ संकल्पों को बाबा पूरा करेंगे, बशर्ते हम, जैसे बाबा कहते हैं ना, निस्वार्थ। वो ऐसा करे तो मैं करूं, ये तो स्वार्थ हो गया ना, ये तो हम मंगते हो गए, ये तो हम भिखारी हो गए। लेकिन हमको सिर्फ देना है, ये याद रखना है, क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं। इस समय सभी सोल्स खाली हैं, तो दाता का बच्चा बनकर दाता से जो मुझे मिल रहा है वो मुझे सबको देते जाना, फिर मेरे को वो खजाना बढ़ता जाएगा मेरी जिंदगी में, कभी भी कम नहीं होगा, अखुट बढ़ता जाएगा। लेकिन फ्राक दिल से, मना कोई बुरा करे तब भी उसको अच्छा देना, उसको कहेंगे ना फ्राक दिल से, निस्वार्थ। सबको प्रभु का दिया हुआ खजाना
बांटते जाना है। जितना बांटेंगे उतना मेरा बढ़ता जाएगा। और सबसे बड़ा यकीन देखो कितना सुंदर दिला रहे हैं बाबा कि कभी मत बोलो कि ये सुनने वाला नहीं है। आप रहम दिल बनो, आप परवश समझो कि इस वक्त वो परवश आत्मा है। रहम दिल बनकर उसको देते जाओ जो प्रभु से मिल रहा है व्यवहार के द्वारा। आपकी जो शुभ भावनाएं हैं, आपकी जो शुभ कामनाएं हैं उस सोल के प्रति, वो फल अवश्य देगी और वो सुनेंगे और परिवर्तन भी हो जाएगा। ऐसे करना, क्योंकि सबको बदलना ही है, सबको वापस घर जाना ही है, सबको पवित्र बनना ही है। भगवान आए हुए हैं, बनाने के लिए तो आए हैं, और सबको घर जाना ही है। इसलिए घर जाने से पहले सब पवित्र बनेंगे ही बनेंगे। मेरा काम क्या है? मेरा काम है जो भगवान से मिल रहा है उसको बड़ा दिल करके बांटते जाओ, बांटते जाओ। तो वरदान है महादानी बनकर फराक दिली से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहम दिल भव। रहम दिल बनो, रहम करो। सतगुरु जी का आज का स्लोगन, योग की शक्ति के द्वारा, योग पावर है ना, क्योंकि हम किसके साथ योग लगा रहे हैं? पावर हाउस के साथ। तो जितना हम पावर हाउस को याद करेंगे उतना हमारी पावर बढ़ती जाएगी। तो योग की पावर के साथ, बाबा कहते हैं योग की पावर के द्वारा हर कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में चलाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी। राजयोगी इसीलिए तो बोलते हैं बाबा कि राजा बनो, अपने ब्रिकुटी की सीट पर बैठो, अपने को आत्मा समझो और परमात्मा ऊपर कनेक्शन जोड़ो। अब नीचे नहीं। आत्मा बैठी है ना ब्रिकुटी में, बाबा कहते ब्रिकुटी में विराजमान हो जाओ, अब ऊपर देखो, नीचे मत देखो। योग की पावर तब हमारे अंदर आएगी। तो योग की पावर से बाबा कहते हैं अपने कर्म इंद्रियों को अब ऑर्डर में चलाओ। बाबा जैसे बोल रहे हैं ना वैसे इनको ऑर्डर में चलाओ। आंखों को डायरेक्शन दो, ये नहीं देखना मतलब नहीं देखना, देहधारी को नहीं देखना, नहीं देखना, देह नहीं देखनी है, नहीं देखनी, दैहिक दृष्टि नहीं रखनी है, नहीं रखनी, ऑर्डर में चलाओ। क्यों? क्योंकि ये आंखें क्रिमिनल बन गई हैं, इनको अब सिविल बनाना है, इनको कायदे में लाना, ताकि ये अब कैसे बने? सतयुगी बने। सतयुगी विशेषता जो है वो धारण करनी है आपको। तो योग की शक्ति के द्वारा बाबा कहते हैं हर कर्म इंद्रिय को ऑर्डर में चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी, अपने ऊपर उनका राज्य चलता है, अधिकार है उनके पास कि जो कर्म इंद्रियां हैं उनको श्रीमत की लगाम के साथ चलाएंगे। जैसे श्रीमत कहती है वैसे उससे करवाएंगे। ऐसे मन बुद्धि पर भी कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर के साथ उनको भी कायदे से चलाएंगे। योग की पावर, योग की पावर से हर कर्म इंद्रिय को ऑर्डर में चलाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी कहलाते हैं। योग की शक्ति द्वारा हर कर्म इंद्रिय को ऑर्डर से चलाने वाले या ऑर्डर में चलाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी आत्मा है, उसको बोलेंगे स्वर। और जो यहाँ पर स्वराज्य अधिकारी है वही विश्व का राज्य अधिकार प्राप्त करेंगे। वो यहाँ राजा जो बनता है वो वहाँ राजा बनता है। यहाँ जो कर्म इंद्रियों के अनुसार चलता है, कर्म इंद्रियां कहती है ये देख ले, ये कर ले, ये खा ले, ये पी ले। जो कर्म इंद्रिय के इशारे पर चलते हैं वो फिर वहां जाकर प्रजा बनते हैं। और जो माया के तूफान आते हैं उस माया के तूफान में वशीभूत होकर नकारात्मक सोचते हैं, कमजोर सोच रख लेते हैं, वो फिर जाकर दास दासी बनते हैं। वो यहाँ भी उदास तो वहां भी दास। यहाँ उदास रहते वहां जाकर नौकर चाकर बनते, दास दासी बनते। तो योग की शक्ति द्वारा प्रभु जी के साथ योग लगा रहे राजयोगी बनकर, और योग प्रभु के साथ फिर उसकी उनकी जो पावर्स मिलती हैं उस शक्ति के साथ कर्म इंद्रियां जो हैं उनको बिल्कुल कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर के साथ चलाना है।
तब हम कहलाएंगे स्वराज्य अधिकारी, और जो अभी स्वराज्य अधिकारी कहलाते हैं वही फिर भविष्य में राजा बनते हैं। सब कुछ अपने हाथ में है। बाबा तो खाली बुद्धि बताते हैं, हाथ में हमारे ही है। इसीलिए बाबा धर्मराज तो फिल्म दिखा देंगे कि भाई आपने ये किया, और फिर सजा ड्रामा देगा, प्रकृति देगी, फिर मर्तबा वैसे लो मर्तबा मिलेगा। सारा स्पष्टीकरण करके हम आत्माओं को सशक्त बनाने की विधि बताने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे, जगदम्बा माँ का धन्यवाद करेंगे। इन्होंने प्रैक्टिकल उदाहरण बनकर हम आत्मा को समझाया है कि कैसे चलना चाहिए भगवान के ज्ञान में, परफेक्ट बनकर दिखाया है। इन दोनों आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, और फिर बचे हुए 16,108 करोड़ आत्माओं में से जो सोल्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पांचों तत्वों का धन्यवाद, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, सब का धन्यवाद, और सभी सोल्स की तरफ से इनका धन्यवाद। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद। ये सब हमको सशक्त बनाने के निमित्त मौका दे रहे हैं। अच्छा बन जाओ, सजाओं से छूट जाओ, इसलिए इन सभी का धन्यवाद करेंगे। द्वापर युग और कलयुग में आने वाले करोड़ों की आबादी का धन्यवाद करेंगे। विश्व कल्याणकारी बनेंगे, विश्व कल्याणकारी बनने का मौका देते हैं लोग हमें। और फिर जो साथ में रहने वाली सोल्स हैं उनका धन्यवाद करेंगे, जो सहयोगी आत्माएं हैं उनका धन्यवाद करेंगे, और फिर जो अविनाशी खजाने हैं उनका धन्यवाद करेंगे हम, और शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद करेंगे, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद करेंगे। संगम युग का अनमोल समय है ये हम इस संगम युग के हिस्से बने हैं, इसका हम धन्यवाद करेंगे, और पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद करेंगे। आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद, और सृष्टि की जो मेहमान नवाजी है, इतनी सारी अद्भुत मेहमान नवाजी है, उस मेहमान नवाजी का हम धन्यवाद करेंगे, दिल से धन्यवाद करेंगे, और सभी सोल्स की तरफ से धन्यवाद करेंगे। जो लोग नहीं जानते ना उनकी तरफ से भी धन्यवाद करेंगे, आत्मा भाई है ना, उनकी तरफ से भी धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।